नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन जो चर्चा करेंगे, आज अपन पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिख रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक अपनी सब्जेक्ट आती है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके पीवाईक्यू अपन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे अपने को ये एनालिसिस हो जाता है कि भैया पहले जो भी अपने पेपर हो चुके हैं उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और अपने को किस प्रकार से सॉल्व करना है। इसके साथ में आप सभी को इतना और बता देता हूं कि ये ऑल इंडिया के लिए क्लास होने वाली है। सभी यूनिवर्सिटीज के जो पेपर है उनमें यही लगभग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसके साथ में पूछे गए हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। अपन आज पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर अपन पढ़ेंगे और इस सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं तो भैया यहाँ पर अपनी एक क्लास हो चुकी है जिसका नाम है वन शॉट क्लास। वन शॉट क्लास हो चुकी है। इसके साथ में ही अब ये जो सेकंड क्लास है वो है ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की। किसकी है बेटा? ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की है। और जो थर्ड क्लास आएगी वो आएगी बेटा अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की। और फिर अपने पास में एक क्लास आएगी जिसका नाम है गेस पेपर, मतलब जो अपने एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस है। इसके साथ में कि सर क्या ये क्लास लाइव है? नहीं बेटा, ये क्लास है प्रीमियर रूप में। प्रीमियर रूप की बात करते हैं, ये क्लास में अभी आपको जस्ट जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, पहले अपनी सारी क्लासें लाइव हुई है पर ये क्लास नहीं हो पा रही। अब इसका रीजन क्या है सर? तो भैया इसका मैं बता देता हूँ, ये क्लास नहीं होने वाली थी पर आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मैंने देखा कि भैया आप सभी के लिए क्लास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये क्लास आप देख रहे हो उस टाइम में अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए मैंने क्या करवाई है बेटा, ये पहले क्लास रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल करवाई है जिसमें आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना बेटा, अभी इसमें फ़र्क इतना ही रहेगा, आपके कमेंट को मैं नहीं देख पा रहा हूँ और बाकी आपको समझाऊंगा मैं वैसे ही। इसके बाद में आपको उसी रूप में मिलेगी एमसीक्यू और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, बोले तो गैस पेपर की भी मिलेगी। और इसके साथ में ही कि सर ये हमारे को इन क्लासेस की लिंक अगर हमारे को चाहिए या प्लेलिस्ट चाहिए तो कहाँ पर मैसेज करें? तो बेटा जी इन नंबरों पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। इसके साथ में ही सर एक और चीज बता दीजिएगा, इनकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी बेटा? इनकी पीडीएफ मिलेगी ऐप पर। और ऐप पर भी कहाँ पर मिलेगी बेटा? किसान वायरल बैच में। कहाँ पर मिलेगी बेटा? किसान वायरल बैच में मिलने वाली है। तो आप सभी क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ से देख सकते हो, किसान वायरल बैच से पीडीएफ पढ़ सकते हो। कि सर अब हमारे को ये बता दीजिएगा कि आज आप हॉर्टिकल्चर पढ़ाओगे और हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में फंडामेंटल वाला कोर्स है, क्या ये हमारे को कॉन्सेप्चुअल वर्क पूरा समझ में आ जाएगा? क्या ये ऑल इंडिया के लिए क्लास है? जी हाँ साथियों, ऑल इंडिया के लिए है। अब इसके साथ में एक और काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है बेटा। दो चैनल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप चाहते हो ना कि सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसी ही क्लासें मिले तो भैया जो ब्राइट एग्रो बीएससी एग्रीकल्चर वाला जो अपना चैनल है, ब्राइट एग्रो बीएससी वाला जो चैनल है ना, उसको भी आपको क्या करना है बेटा जी, सब्सक्राइब करना है। तभी आपको आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके साथ में ही फर्स्ट चैनल को तो आपने कर ही रखा होगा, तभी आपको क्लासेस मिल रही है, आगे भी मैथ वगैरह की भी क्लास मिलेगी। तो अब बिना देरी किए हुए करें स्टार्ट। किसको पढ़ेंगे बेटा? आज पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में अपन क्या पढ़ते हैं बेटा जी? हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करता हूं तो इसको अपन कहते हैं बेटा जी उद्यान विज्ञान। क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान में किस चीज की स्टडी करते हैं? उद्यान विज्ञान में अपन बेटा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसके साथ में फ्लावर्स मतलब फूल फल, और इसके साथ में सब्जियों का अध्ययन करते हैं। कि सर ये कौन कौन सी भाषा के, कौन सी भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है? तो भैया ये लैटिन भाषा के हॉर्टस और इसके साथ में कल्चरा सबसे मिलकर बना है। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो हॉर्टिकल्चर है कौन सी भाषा का शब्द है, तो बेटा ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी का है? लैटिन भाषा का है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस की और सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो भैया क्वेश्चन में भी अपन आंसर क्वेश्चन दोनों साथ ही ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन और आंसर अपन दोनों साथ ही अपन क्या करते हैं बेटा जी, चर्चा करते हैं। तो एक बार मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूं आप सभी के लिए, फिर इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर।
देखो, यहाँ पर सबसे पहले अपने को जो पूछा गया है, वो पूछा गया है बेटा प्रूनिंग के बारे में। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे बेटा। पहले अपने को पूछा है प्रूनिंग। बेटा एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है अपने पास में प्रूनिंग। तो दोनों के बारे में मैं क्या करता हूँ बेटा, दोनों के बारे में चर्चा करते हैं और दोनों के बारे में समझते हैं। एक अपने पास में होता है जिसको अपन कहते हैं बेटा जी ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? एक को अपन कहते हैं ट्रेनिंग और एक को अपन क्या कहते हैं बेटा जी प्रूनिंग कहते हैं। एक को ट्रेनिंग कहते हैं और एक को क्या कहते हैं बेटा जी प्रूनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसको अपन कहते हैं संधाई। क्या कहते हैं बेटा इसको? संधाई। क्योंकि आगे भी बेटा कई सारे क्वेश्चन आएंगे और ये अपने को समझ में आना चाहिए। और एक ये मैं कह सकता हूँ कटाई छटाई इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कटाई छटाई इसको कहते हैं। मतलब अब ट्रेनिंग और प्रूनिंग में का क्या मतलब होता है बेटा? ये दोनों ही किसके लिए हैं? एक प्लांट के लिए है। दोनों ही टर्मिनोलॉजी किसके लिए है? हॉर्टिकल्चर प्लांट के लिए अपन समझ सकते हैं। तो ट्रेनिंग में क्या होता है बेटा, जो पौधा होता है उसको प्रारंभिक अवस्था में, उसको प्राइमरी स्टेज में बोले तो प्रारंभिक अवस्था में उसको क्या देते हैं? प्रारंभिक अवस्था में आकार देने के लिए, किसके लिए बेटा? आकार देने के लिए, एक शेप देने के लिए अपन जो कटाई छटाई करते हैं उसको कहते हैं ट्रेनिंग। मतलब अपन कह सकते हैं कि जो अपना प्लांट है, जो अपना पौधा है, उसको अपन प्रारंभिक अवस्था में, अर्लियर स्टेज में अपन क्या करते हैं बेटा, उसमें जो भी क्रियाएं करते हैं उसको एक शेप देने के लिए, एक आकार देने के लिए, एक आकृति देने के लिए, उसी को ही क्या कहते हैं बेटा जी? ट्रेनिंग या संदाई कहते हैं। पूछ सकता है बेटा क्वेश्चन, ट्रेनिंग क्या होती है? तो भैया ट्रेनिंग होती है कि जो अपना पौधा होता है, जो अपना प्लांट होता है, उस प्लांट में अपन क्या करते हैं? प्रारंभिक अवस्था में उसको आकार देने के लिए अपन कुछ क्रियाएं करते हैं, उसको कहते हैं ट्रेनिंग। फिर इसके बाद में अपने पास में आता है प्रूनिंग। प्रूनिंग की बात करते हैं तो भैया प्रूनिंग क्या होता है? प्रूनिंग की बात करते हैं, कोई भी अपना एक प्लांट है, कोई भी एक अपना प्लांट है, उस प्लांट में से अपन कुछ ब्रांचेज को हटाते हैं। क्या करते हैं? कुछ ब्रांचेज को हटाते हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज को बेटा? अनावश्यक ब्रांचेज को। अनावश्यक की मैं कह सकता हूँ कि जो अनवांटेड होती है, जो आपको चाहिए ही नहीं, उन ब्रांचेज को आप क्या करते हो बेटा? हटाते हो। तो अनवांटेड। और इसके साथ में कुछ क्या होती है बेटा? वीक। वीक की बात करते हैं। कुछ कमजोर क्या होती है बेटा? कुछ कमजोर शाखाएं होती है, उनको आप क्या करते हो? हटाते हो। इसके साथ में कुछ होती है ड्राई। ड्राई की बात करते हैं, सूखी शाखाएं होती हैं, उनको हटाते हो। और इसके साथ में ही कुछ शाखाएं होती है जिनको अपन कहते हैं डिजीज्ड। क्या कहते हैं बेटा? डिजीज्ड कहते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं रोग ग्रसित। जो रोग ग्रसित अपने क्या होती है बेटा? ब्रांचेज होती है, उनको आप हटाते हो, तो भैया उसको अपन क्या कहते हैं? प्रूनिंग कहते हैं। मतलब समझिएगा, अपन कोई भी पौधा होता है उसके अनावश्यक, कमजोर, सूखी, रोगग्रस्त शाखाओं को अगर हटाते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहो तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड, वीक, ड्राई, डिजीज्ड ब्रांच फ्रॉम ए प्लांट। तो एक प्लांट से अगर इन शाखाओं को हटाते हो, उसको कहते हैं प्रूनिंग। ये क्या करते हैं बेटा? ये मेनली की जाती है पौधे को हेल्दी रखने के लिए। पौधे को हेल्दी बोले तो अपन कह सकते हैं जो अपना प्लांट होता है उसको स्वस्थ रखने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा जी? ये सारी क्रियाएं करते हैं। कि सर अब अपन बात करें जैसे कि ट्रेनिंग में, तो ऐसा अपन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बेटा। ये इसमें ट्रेनिंग में क्या करते हैं? उसको एक शेप बोले तो उसको एक आकृति देने के लिए और इसके साथ में एक आकार देने के लिए ही करते हैं। और ये ओनली प्रारंभिक अवस्था में करते हैं, ये बाद में नहीं करते। जब पौधा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तब नहीं, ये शुरू में आकार देने के लिए अपन करते हैं, उसको अपन कहते हैं ट्रेनिंग। प्रूनिंग का सीधा सा मतलब होता है फूल बढ़िया है, फल बढ़िया है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा जी? जो भी अनवांटेड, जो भी ब्रांचेज होती है उनको अपन हटाते हैं और उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? प्रूनिंग कहते हैं। जैसे गुलाब में अधिक फूल के लिए अपन क्या करते हैं? जो एक्सेस जो होती है, मतलब अधिक, या अपन बोलते हैं अनावश्यक, जो भी क्या होती है ब्रांचेज होती है उनको हटाते हैं, शाखाओं को हटाते हैं, तो उसको कहते हैं प्रूनिंग। तो भैया ट्रेनिंग प्रूनिंग समझ में आ गया, क्योंकि इस पर बेसिस बहुत सारे टॉपिक आएंगे। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है शुरू में एक बढ़िया आकार देने के लिए अपन क्या करते हैं? जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है जिसको प्रूनिंग बोलते हैं। प्रूनिंग की बात करते हैं तो प्रूनिंग में क्या होता है? अनवांटेड, इसके साथ में ही कमजोर, इसके साथ में ही सूखी बोले तो ड्राई, डिजीज्ड बोले तो रोगग्रसित, अगर कोई भी ब्रांचेज है उनको हटाया जाता है तो उनको क्या कहते हैं? प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग की बात कर रहे हैं तो प्रूनिंग में क्या होता है बेटा? मैंने जो बताई, अनावश्यक, रोगग्रसित, सूखी, कमजोर शाखाओं को काटकर हटाने की प्रक्रिया
जैसे कि मैं कहता हूँ ये प्लांट है, अब इसमें ये ब्रांचेज क्या है बेटा, रोग ग्रसित है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, काट कर हटा दूंगा, इसी को क्या कहेंगे, प्रूनिंग कहेंगे। ठीक है, इसके साथ में ये पौधों की वृद्धि, आकार, फलन को क्या करते हैं बेटा जी, नियंत्रित करते हैं। और इसके साथ में ही छटाई से पौधे में वायु संचार भी क्या होता है, बढ़ता है। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये प्लांट अब बहुत घना है बेटा, क्या है, बहुत घना है, तो इसके साथ में अपन क्या करते हैं, बीच में से जो अनवांटेड या जो एक्सेस मात्रा में जो अधिक है, अधिक ब्रांचेज को अपन हटा देते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं, प्रूनिंग कहते हैं। फिर इसके बाद में अपने पास में दूसरा आता है जिसको अपन कहते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो इसको अपन कहते हैं प्रवर्धन। क्या कहते हैं बेटा, प्रवर्धन कहते हैं। अब प्रवर्धन क्या होता है, प्रोपेगेशन क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। प्रोपेगेशन की बात करते हैं, कोई भी अपना प्लांट है, उस प्लांट में अपन बात करते हैं, समझ लो बेटा प्रोपेगेशन क्या होता है, प्रोपेगेशन को प्रवर्धन भी कहते हैं। क्या होता है बेटा, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, प्रवर्धन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रवर्धन भी कहते हैं। अब प्रोपेगेशन या प्रवर्धन में क्या होता है बेटा जी, इसमें कोई भी अपना प्लांट है, कोई भी अपना क्या है बेटा, प्लांट है, इस प्लांट में बात करते हैं बीज, कोई भी क्या होता है, बीज होता है, बोले तो कोई भी सीड होता है, और इसके साथ में ही इस प्लांट के क्या होते हैं, प्लांट के पार्ट्स होते हैं, प्लांट के क्या होते हैं बेटा, पार्ट्स होते हैं, उनके द्वारा क्या होते हैं, उनके द्वारा नया प्लांट तैयार किया जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन या प्रवर्धन कहते हैं। समझ जाना बेटा, कोई भी पौधा है उसका तो या तो बीज ले लो, या तो सीड ले लो, या फिर उसका क्या ले लो बेटा, या उसके कोई भाग ले लो, इससे नए पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन या प्रवर्धन कहते हैं। ये प्लांट है, इस प्लांट का मैंने या तो कोई भी स्टेम वगैरह ले लिया, या रूट वगैरह ले ली, कोई भी पार्ट लूंगा, या फिर इसका दाना बोले तो बीज लूंगा। बीज लेने के बाद में मैं इससे क्या कर दूंगा, नए प्लांट तैयार कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, नए प्लांट तैयार कर दूंगा। इसी को सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं प्रोपेगेशन। मतलब इससे क्या की जाती है, नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज किए जाते हैं। एक ऐसा मेथड है जिससे नंबर ऑफ प्लांट्स क्या किए जाते हैं, इंक्रीज किए जाते हैं। नया पौधा सीड के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं, स्टेम के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं, रूट के द्वारा भी, बड के द्वारा भी, लीफ के द्वारा भी, सबसे अपन क्या कर सकते हैं बेटा, तैयार कर सकते हैं। और भी अगर सिंपल देखना चाहो तो कि एक कोई पुराना पौधा है और उससे एक या एक से अधिक अपन क्या कर रहे हैं, नए प्लांट तैयार कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन कहते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं जो अपने आम है, आम में किसके द्वारा करते हैं, ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं। और इसके साथ में रोज में किस के द्वारा करते हैं, कटिंग के द्वारा करते हैं। रोज की बात करते हैं तो गुलाब में किसके द्वारा करते हैं बेटा जी, कटिंग के द्वारा करते हैं। और इसके साथ में ही एक अपने पास में आता है मैंगो, मैंगो की बात करते हैं आम, आम में जैसे कि ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में भी कौन सी बेटा, अपन ग्राफ्टिंग में भी बात करते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग का अपन यूज करते हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगी, जिसको अपन कहते हैं नए प्लांट तैयार करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रवर्धन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग न्यू प्लांट्स कॉल्ड एज प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक अपने पास में आता है सेक्सुअल। सेक्सुअल की बात करते हैं जब सीड के द्वारा होता है, जब कोई भी अपना नया प्लांट तैयार हो, वो किसके द्वारा हो बेटा, वो सीड के द्वारा हो, तो इसको कहते हैं सेक्सुअल। सेक्सुअल की बात करते हैं सीड के द्वारा प्रोपेगेशन होता है। इसके बाद में होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात करते हैं कोई भी प्लांट की कोई भी स्टेम या कोई भी रूट के द्वारा अपन क्या करते हैं, कोई न्यू प्लांट तैयार करते हैं, तो भैया उसको कहते हैं एसेक्सुअल। क्योंकि वानस्पतिक प्रवर्धन भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये किसी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट यूज लेके और फिर अपन क्या करते हैं, नया प्लांट तैयार करते हैं, तो भैया ये अपने पास में क्या हो जाएगा, प्रोपेगेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है नॉचिंग। क्या आता है बेटा, नॉचिंग आता है। अब नॉचिंग क्या होती है इसके बारे में भी समझ लो बेटा, NOTCHING, नॉचिंग क्या होता है, बताओ बेटा जी नॉचिंग क्या होता है, कमेंट करके बताते रहो और अपने साथियों को शेयर कर दो बेटा। और जो दोनों चैनल आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लिक करोगे वीडियो के साइड में नीचे की ओर, तो भैया दोनों चैनल दिखाई दे रहे हैं, दोनों को आप ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर की क्लास है उसी पर आएगी। तो नोचिंग की मैं बात करता हूँ। नोचिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी कली होती है, कोई भी बड होती है, उसके पास में एक छोटा सा कट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, छोटा सा कट लगा देते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये कोई बड है, अब इस बड के पास में मैंने क्या लगा दिया, छोटा सा कट लगा दिया। क्या कर दिया बेटा, कट लगा दिया। इसी को क्या कहते हैं बेटा जी, इसी को कहते हैं नोचिंग। क्या कहते हैं, नोचिंग कहते हैं। अब कट उस जो बड है, बड की बात करते हैं, उसकी जो ग्रोथ होती है, जो बड है उसके कंट्रोल करने के लिए ही तो मैंने लगाया है ये, किसको,
जो बर्ड है उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ही तो मैंने लगाया है। और इसके साथ में फिर ये जो बर्ड होती है ये क्या होती है स्प्राउटिंग, मतलब ये क्या होती है साइड ब्रांचेज और इसकी निकलती है। क्या निकलती है? साइड ब्रांचेज निकलती है। अगर मैं इस अंगुली को जैसे कि ऐसे ही समझिएगा कि ये बर्ड है, ये बर्ड है, तो भैया इसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ से कट कर दूंगा, यहाँ पर मैं कटान लगा दूंगा। इसके बाद में ये क्या होगी साइड में क्या होगी बेटा स्प्राउटिंग होगी, मतलब अपन समझ सकते हैं इसको कहते हैं नॉचिंग। क्या कहते हैं? नॉचिंग कहते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं अगर वो नहीं भी बढ़ रही थी ना फिर भी वो क्या कर देगी बढ़ना स्टार्ट कर देगी। और इसके साथ में ही जो भी अपने फ्रूटिंग प्लांट होता है तो उसमें अपन चाहते हैं कि भाई साहब अपने को शाखाएं निकलवानी है, अपने को ब्रांचेज निकलवानी है, तो भैया प्रोड्यूस ब्रांच, मतलब अपन कह सकते हैं टू प्रोड्यूस ब्रांचेस का मेन यही होता है, टू प्रोड्यूस ब्रांच मतलब नई ब्रांच निकालने के लिए अपन ऐसा करते हैं। तो देखिएगा बेटा यहाँ पर अपने पास में आता है कि नोचिंग क्या होता है। तो नोचिंग होता है किसी कली या शाखा के ऊपर छाल में एक छोटा सा क्या लगा देते, कट लगा देते, इसको नोचिंग कहते हैं। और ये होता है कि कली के विकास को प्रोत्साहित या उसको प्रमोट करने के लिए होता है। और उस स्थान पर खाद्य पदार्थों का प्रवाह रुककर क्या होता है कली को मिलता है और इसके साथ में साइड ब्रांचेज भी निकलती है। फिर इसके बाद में आता है बेटा जी डोरमेंसी। क्या होता है डोरमेंसी? क्या होता है डोरमेंसी? को अपन कहते हैं बेटा जी सुसुप्त अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? डोरमेंसी को अपन कहते हैं सुसुप्तावस्था। क्या कहते हैं बेटा जी? सुसुप्तावस्था भी कहते हैं। डोरमेंसी बोले तो सुषुप्तावस्था। अब ये सुसुप्तावस्था क्या होती है, ये डोरमेंसी क्या होती है, इसके बारे में बता दीजिएगा। तो बेटा मैं कहता हूं कि जो भी सुसुप्तावस्था है वो चाहिए या तो अपन बात करते सीड का यूज ले रहे हैं बेटा। देखो नया प्लांट तैयार करने के लिए दो चीजों का काम में लेते हैं, या तो किसी प्लांट के एक किसी पार्ट का या अपन कह सकते हैं भाग का, पौधे के किसी भी भाग का अपन यूज लेंगे, या फिर अपन क्या यूज लेंगे बेटा अपन यूज लेंगे कोई सीड का। किसका यूज लेंगे? सीड का यूज लेंगे। और इन दोनों का अपन जब यूज लेते हैं, इन दोनों का जब अपन क्या लेते हैं बेटा यूज लेते हैं और फिर बाद में क्या होता है न्यू प्लांट तैयार होता है, तो मैं कहता हूं कि भैया या तो प्लांट का पार्ट या कोई सीड वो क्या होता है वो अपनी रेस्टिंग फेज में होता है। मतलब बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन मिलती है उसके बाद में भी क्या नहीं होता है, उसके बाद में भी क्या नहीं होता है बेटा अपन कह सकते हैं अनुकूल परिस्थितियां या फेवरेबल कंडीशन रहती है, उसके बाद में भी वो जर्मिनेट नहीं होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं डोरमेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डोरमेंसी कहते हैं। मतलब वो जर्मिनेट ही नहीं होते हैं। जैसे कि ये सीड पड़ा है यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिल रही है फिर भी ये क्या नहीं होगा डोरमेंट नहीं होगा, मतलब अपन कहते हैं कि सॉरी जर्मिनेट नहीं होगा, तो इस अवस्था को कहेंगे डोरमेंसी। क्या कहेंगे? डोरमेंसी कहेंगे। और भैया ये अपने पास में कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहली होती है इन्नेट जिसको अपन प्राथमिक भी कहते हैं और इसके साथ में जन्मजात भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? जन्मजात भी कहते हैं और इसको प्राथमिक सुषुप्तावस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा होती है बेटा? ये जेनेटिक रीजंस की वजह से होती है। जेनेटिक की बात करते हैं तो भैया अपन कह सकते हैं आनुवंशिक कारणों की वजह से होती है। बेटा जी कॉन्सेप्ट सारे याद रखना। इसके बाद में आती है द्वितीय। कौन सी आती है बेटा? द्वितीय आती है। द्वितीय को अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी। सेकेंडरी को अपन कहते हैं इंड्यूस्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंड्यूस्ड। मतलब अपन इसको कह सकते हैं प्रेरित भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बाह्य परिस्थितियों के कारण होती है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण होती है, तो इसको अपन कह सकते हैं सेकेंडरी भी। फिर इसके बाद में आती है बेटा बलकृत सुसुप्तावस्था। बलकृत सुसुप्तावस्था को अपन कहते हैं एनफोर्स्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? एनफोर्स्ड भी कहते हैं। मतलब ये अधिक गहराई, जब बीज अधिक गहराई में चला जाता है तब कौन सी सुसुप्तावस्था होती है बेटा? वो अपने पास में होती है बलकृत, जिसको बोलते हैं एनफोर्स्ड। ठीक है, तो ये डोरमेंसी हो गई। मतलब सीधा सा याद रखो कि उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बाद में भी वो जर्मिनेट नहीं होता है, वो अंकुरित नहीं होता है, उसको कहते हैं बेटा जी डोरमेंसी। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं कि पौधे या बीज की वह अवस्था जिसमें अनुकूल परिस्थितियां, बोले तो अपन कहते हैं कि फेवरेबल कंडीशन मिल गई, इसके बाद में भी वो वृद्धि नहीं कर पा रहा है, बोले तो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, तो भैया वो अपने पास में क्या होती है? डोरमेंसी होती है। ठीक है बेटा जी, समझ गए क्या? फिर इसके बाद में बात करते हैं आगे की, और आगे अपने पास में आता है बेटा जी नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्या होती है बेटा जी ट्रॉपिकल क्लाइमेट? अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करते
करते हैं जहां पर क्या होता है, मतलब ये गर्म क्षेत्रों की जलवायु है, जहां पर अपन बात करते हैं ज्यादातर तापमान क्या रहता है, मैक्सिमम ही रहता है। गर्म मौसम जहां पर रहता है वहां को मैं कह सकता हूं ट्रॉपिकल कह सकता हूं। मतलब इसका सीधा सा मीनिंग मैं कह सकता हूं गर्म जलवायु। क्या कह सकता हूं बेटा, गर्म जलवायु में कह सकता हूं, वार्म क्लाइमेट में इसको कह सकता हूं। मतलब क्या है, गर्म जलवायु है। इसके साथ में ही जैसे कि आम, केला, नारियल के लिए बेस्ट रहती है ये। किसके लिए बेटा, आम बोले तो मैंगो, इसके साथ में ही केला, इसके साथ में ही नारियल, इनके लिए क्या रहती है बेटा जी, बेस्ट रहती है। आम, केला, नारियल के लिए बेस्ट रहती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो कर्क रेखा होती है और जो मकर रेखा होती है, इसके बीच में जो जलवायु पाई जाती है, जो क्लाइमेट पाई जाती है, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल। इसके साथ में इसमें तापमान अधिक रहता है, वर्षा अधिक, और वर्ष भर क्या रहती है, गर्मी रहती है। तो भैया इसको कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्या कहते हैं बेटा जी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। फिर इसके बाद में आम, केला, नारियल, अनानास, ये आप लिख सकते हो। इसके बाद में दो चीजें अपने पास में आती है, एक राइजोम अपने पास में आता है, एक अपने पास में स्टोलन आता है। बेटा जी क्या आता है, एक तो अपन कह सकते हैं राइजोम, एक अपन कह सकते हैं राइजोम कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं राइजोम। एक अपने पास में क्या आता है, स्टोलन। क्या आता है बेटा जी, स्टोलन आता है। एक राइजोम आता है, एक क्या आता है बेटा जी, स्टोलन आता है। तो राइजोम की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, राइजोम की बात करता हूँ, तो राइजोम एक प्रकार का क्या होता है, ये भूमि के अंदर पाए जाने वाला रूपांतरित रूप है। और ये क्या है बेटा, ये मॉडिफाइड स्टेम है, जैसे कि किस में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। क्या है बेटा जी, मॉडिफाइड स्टेम है। मॉडिफाइड स्टेम की बात करते हैं तो क्या है, रूपांतरित तना। क्या है बेटा जी, रूपांतरित तना है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये भूमिगत है। क्या है बेटा, भूमिगत है। भूमिगत का मैं कह सकता हूं कि अंडरग्राउंड है। क्या है बेटा जी, अंडरग्राउंड है। और इसके साथ में किसका रूपांतरित है बेटा जी, ये है अपने तने का। क्या होता है, तने का रूपांतरण है। मतलब भूमि के अंदर पाए जाने वाला रूपांतरित तना है, बोले तो मॉडिफाइड स्टेम है। ध्यान से समझ लेना, पहला तो यही है बेटा जी मेन। क्या होता है राइजोम, राइजोम की बात करते हैं, रूपांतरित तना है। क्या है, कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है भैया भूमि में। कहां पर पाया जाता है, भूमि में पाया जाता है। अभी ये क्या है बेटा जी, ये स्टोलन की मैं बात करता हूं, तो स्टोलन एक प्रकार का क्या है, मतलब मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल रूप से, मतलब एक पतला तना है जो भूमि की सतह पर क्या होता है, क्षैतिज रूप से बढ़ता है। मतलब मैं इसको कह सकता हूं, ये भी क्या है बेटा, ये भी स्टेम है। ये भी क्या है बेटा, स्टेम है, पर ये क्या है, पतला तना है। पतला तना है जो क्या होता है, भूमि की सतह पर क्या होता है, भूमि की सतह पर क्या होता है, क्षैतिज वर्दी करता है। मतलब क्षैतिज तरीके से क्या करता है, वर्दी करता है। क्षैतिज की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल रूप से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूप से, क्षैतिज रूप से क्या होता है, बढ़ता है। मतलब मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है। तो भैया ये क्या होता है, पतले तने के रूप में सॉइल सरफेस बोले तो मृदा की सतह पर क्या होता है, बढ़ता है। तो भैया इसको कहते हैं स्टोलन। समझ गए क्या, ये भूमि के अंदर रहने वाला है, रूपांतरित तना है, पर ये क्या है, भूमि के ऊपर रहने वाला है, एक पतला तना है। तो भैया ये दोनों चीजें आप सभी को ध्यान रखना है। ये क्षैतिज रूप से बढ़ता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोलन बोलते हैं। तो राइजोम और स्टोलन में सबसे मेन आपको ध्यान रखना है। और भी आप कई प्रकार के क्या लिख सकते हो बेटा, अंतर लिख सकते हो। जैसे कि राइजोम की बात करते हैं, ये क्या करता है, स्टोर फूड, मतलब भोजन का संचय करता है। स्टोर फूड बोले तो अपन कह सकते हैं भोजन का क्या करता है बेटा, संचय करता है। क्षैतिज तने की बात करते हैं तो ये क्या होता है, पौधे को आसपास फैलाने का क्या करता है, कार्य करता है। पौधे को आसपास फैलाने का क्या करता है, कार्य करता है। ये क्या होता है, मोटा और मतलब मोटा होता है थोड़ा, और मांसल होता है। इसके साथ में बात करते हैं, ये थिन होता है, पतला होता है, और क्या होता है, लंबा होता है। तो भैया ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसमें देखो ये भूमि के अंदर हॉरिजॉन्टल बढ़ता है। ये क्या होता है, भूमि की सतह पर, बोले तो अपन कह सकते हैं सोइल सरफेस पर। ये क्या होता है, अंडरग्राउंड। पोजीशन की बात करते हैं, भूमि के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है, ये सोइल की सरफेस पर होता है। ये कैसा होता है, थिक, फ्लैशी, और इसके साथ में ही विथ नॉट्स, बोले तो मोटा, मांसल और गांठों युक्त होता है। इसकी बात करते हैं, पतला, लंबा और कमजोर होता है। थिन, लॉन्ग और वीक होता है। इसके बाद में एग्जाम्पल की बात करते हैं,
जिंजर, ट्यूमेरिक और बनाना। इधर बात करते हैं स्ट्रॉबेरी और मिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में न्यू प्लांट की बात करते हैं। जो गांठें होती है ना उनसे नया बनता है, और इसके साथ में ही अगर भाग जो होता है जमीन को छूकर क्या कर लेता है, टिप वाला जो भाग है ना वो क्या कर लेता है, नया प्लांट तैयार कर लेता है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा जी, नेक्स्ट अपने पास में अंतर आता है, एक तो फर्रो और एक अपने पास में आता है चेक बेसिन। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट कर दो। और अभी तक भी भैया जो मैंने काम बताया लाइक वाला, कमेंट वाला, शेयर वाला नहीं किया है तो जल्दी से कमेंट कर देना बेटा जी, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, दो चीजें आती है बेटा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ऐसे मजे के साथ में समझ में आ रहा है ना, ऐसे फील लेकर पढ़ रहे हो ना, मतलब जैसे कि हॉर्टिकल्चर को आप पढ़ नहीं रहे हो, आप फील ले रहे हो, तब तो आपको भैया बहुत अच्छा लग रहा होगा। और एक ऐसे जबरदस्ती जैसे किसी ने लाकर बैठा दिया और भाई साहब पढ़ रहे हैं उसको, नहीं बिठाया, ऐसे नहीं, आपको ऐसे फील लेकर पढ़ना है। ठीक है, कोई भी चीज नहीं समझ में आती है कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, एक फर्रो में अंतर बताना है जिसको अपन बोलते हैं कुंड सिंचाई। क्या बोलते हैं बेटा जी, कुंड सिंचाई होता है। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे बेटा। आज तो आपके कमेंट भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आज तो मेरी बात को आप सुन रहे हो, तो आज तो और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक अपने पास में आता है चेक बेसिन। क्या आता है बेटा जी, चेक बेसिन अपने पास में आता है। और एक अपने पास में क्या आता है, एक अपने पास में आता है फर्रो। अपन बात करते हैं चेक बेसिन की, बात करते हैं, इसको कहते हैं क्यारी विधि। क्या कहते हैं बेटा जी, क्यारी विधि। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा हिंदी लिखते ही। ठीक है, तो एक तो चेक बेसिन और एक अपने पास में आता है फर्रो, इन दोनों में अंतर बताना है। तो भैया मैं कहता हूं कि पहले फर्रो की बात करते हैं। जो अपन क्या करते हैं, जो संकरी नालियों में अपन क्या करते हैं बेटा, जो अपन कतारों में बुआई करते हैं, मतलब मैं कहता हूं कि जो अपन क्रॉप को रो में उगाते हो, आप किस में उगाते हो, रो में जिनको उगाते हो, जिन फसलों को अपन रो की बात करते हैं, पंक्तियों में उगाते हैं, उन सभी के लिए बेस्ट रहता है, उन सभी के लिए बेस्ट रहता है। रो की बात करते हैं इस प्रकार से, ये कुंड है बेटा, ये कुंड है, ठीक है, ये कुंड है, तो भैया इनमें पानी छोड़ा जाता है, इन कुंड में पानी छोड़ा जाता है। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप पंक्तियों में फसलों को बोओगे, जब आप कतारों में फसलों को बोओगे, तो भैया ये अपने पास में होता है। मतलब इसमें क्या करते हैं, इसमें पंक्तियों में पानी दिया जाता है, नालियों में पानी दिया जाता है। किसमें दिया जाता है बेटा, नालियों में पानी दिया जाता है। तो 1 मिनट में आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो देखिएगा, फर्रो मेथड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, फर्रो मेथड के बारे में बात करेंगे, इरिगेशन का। आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो क्या करते हैं बेटा जी, जो अपन क्या करते हैं, नालियों में बुआई करते हैं, तो इस प्रकार से फर्रो में सिंचाई जाती रहती है। समझ गए बेटा, कुंड में जाती है, पानी किस में जा रहा है, कुंड में जा रहा है। किस में जा रहा है बेटा, कुंड में। ये कब पॉसिबल हो पाया, ये कब पॉसिबल हो पाया, जब आप क्या करते हो बेटा, जब आप कतारों में क्या करते हो, फसलें बोते हो। तो मेरे हिसाब से अब तो क्लियर है, अरे माइंड का मैप क्लियर है कि सर जब कतारों में बोते हैं ना, तब क्या होता है, फर्रो मेथड होता है। कौन सा होता है बेटा, फर्रो मेथड होता है। तो यहाँ पर एक अपने पास में फर्रो हो गया, जिसको अपन क्या कहते हैं, पंक्तियों में बोते हैं। किस में बोते हैं बेटा, पंक्तियों में बोते हैं, तो उसको अपन कहते हैं फर्रो मेथड। क्या कहते हैं बेटा जी, फर्रो मेथड कहते हैं। एक अपने पास में आता है, फर्रो मेथड को समझ लिए। अब अपने पास में आता है चेक बेसिन। चेक बेसिन में क्या होता है बेटा जी, ये अपना खेत है ना, इस खेत को अपन क्यारियों में डिवाइड कर देते हैं। किस में डिवाइड कर देते हैं बेटा, क्यारियों में डिवाइड कर देते हैं, और फिर इनको पानी से भरा जाता है। फिर इनको सबको क्या किया जाता है, पानी से। जैसे कि यहाँ पर पानी छोड़ दिया, तो यहाँ पर या ऐसे बना लो, ठीक है, यहाँ पर पानी छोड़ दिया इसमें, अब इधर ओपन कर देंगे, इधर ओपन, इन दोनों को भर देंगे, फिर यहाँ से बंद करके फिर आगे इधर ओपन कर देंगे, इधर इनको भर देंगे, ऐसे सभी क्यारियों को भर देंगे। तो इसको कहते हैं चेक बेसिन। ठीक है, तो ये भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, चेक बेसिन क्या होता है। तो भैया चेक बेसिन, चेक बेसिन इरिगेशन के बारे में बात करते हैं। चेक बेसिन में क्या करते हैं बेटा जी, चेक बेसिन में अपन खेत को क्यारियों में डिवाइड कर देते हैं। एक बार मेरे को बढ़िया सा डायग्राम मिल जाए, फिर इसके बाद में उसको मैं आपको समझा दूं। ठीक है, चेक बेसिन, ये बेस्ट मैं इसको समझ सकता हूँ कि ये जो अपने पास में पूरा खेत था बेटा, ये अपने पास में पूरा खेत था, इस खेत को आपने क्या कर दिया, इसको आपने क्यारियों में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया बेटा, क्यारियों में डिवाइड कर दिया। तो इस मेथड को मैं कहूंगा चेक बेसिन। क्या कहूंगा बेटा, चेक बेसिन कहूंगा। तो ये आपको क्या समझना है बेटा जी, चेक बेसिन समझना है कि चेक बेसिन में खेत को छोटी छोटी क्यारियों में डिवाइड करके फिर पानी दिया जाता है। तो ये अपने पास में हो जाएगा। आपको
पता है फर्रो या कुंड विधि जो कतारों में बोते हैं उनके लिए बेस्ट रहती है, और जो अपने पास में चेक बेसिन है क्यारियों वाला समतल खेतों में ही बेस्ट रहेगा और में उसका काम नहीं चलेगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा जी आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है कि देखो सबसे पहले अपने पास में आता है फर्रो। फर्रो की बात करते हैं, पंक्तियों के बीच में छोटी नालियां होती है, जो भी मैंने बताया था इस प्रकार से क्या होती है, छोटी छोटी नालियां होती है, उनमें अपन सिंचाई देते हैं। एक खेत होता है उसको अपन क्या कर देते हैं क्यारियों में। बेटा अब मेरे हिसाब से समझने में आसानी होगा, कई बार अपने को नाम ही नहीं पता होता है, अपना माइंड में मैप ही क्लियर नहीं होता है तो अपन नहीं समझ पाते हैं। तो छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उनमें क्या करते हैं पानी भरते हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगा चेक बेसिन। फिर आता है सुटेबल क्रॉप्स। सुटेबल क्रॉप्स की बात करते हैं मक्का गन्ना, और इसके साथ में रॉ क्रॉप्स जैसे कि जो अपन पंक्तियों में बोते हैं कतारों में बोते हैं तो उनमें क्या होता है बढ़िया रहता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास में जो आता है बेटा जी वो अपने पास में आता है जिसको अपन बोलते हैं फल वृक्ष या सब्जियों में अपन क्या करते हैं ये वाला मेथड अपनाते हैं, बोले तो इसको कहते हैं चेक बेसिन। फिर इसके बाद में आता है वाटर यूज की बात करते हैं। कम जल लगता है इसमें, क्या लगता है अधिक, क्योंकि इसमें तो कुंड में ही बहाना पड़ेगा, उधर तो पूरी क्यारी में बहाना पड़ेगा। इसके साथ में ही जड़ क्षेत्र तक सीमित रहता है, ये पूरी क्यारी में जो पौधों की जड़ें हैं उसी में जाएगा, ये पूरी क्यारी में ही क्या जाएगा बेटा पानी जाएगा। और मर्दा का कटाव इसमें कम होता है और इसमें क्या होता है बेटा अधिक होता है। इसमें श्रमिक कम लगते हैं, लेबर कम लगती है, इसमें क्या लगती है अधिक। कमेंट करके बता दो माइंड में क्लियर हो गया क्या बेटा मैप। बेटा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ मजा नहीं आएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी। आप क्या करते हो बेटा, नर्सरी 3 प्रकार की होती है। पहले बात करते हैं नर्सरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा जी नर्सरी के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद में चलेंगे आगे की ओर। नर्सरी क्या होती है, नर्सरी में आपने देखा होगा कि सर हम पेड़ पौधे लेकर आते हैं। नर्सरी वह स्थान जहां छोटे पौधों को क्या करते हैं उचित देखभाल के साथ में तैयार करते हैं। नर्सरी वह स्थान होता है, नर्सरी वह स्थान जहां छोटे पौधों की देखभाल करके तैयार करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी तैयार करते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी बेटा जी नर्सरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा जी नर्सरी हो जाएगी। नर्सरी वह स्थान है जहां छोटे पौधों की को क्या करते हैं उचित देखभाल के साथ में अपन तैयार करते हैं, मतलब यंग प्लांट्स को अपन रेज करते हैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर केयर करके, तो भैया उसको कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं नर्सरी। क्या कहते हैं बेटा नर्सरी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपन ने छोटे छोटे पौधों को क्या करते हैं तैयार करते हैं बढ़िया तरीके से कि एक ही जगह पर। अब मैं इनको इतने बड़े खेत में लगाऊं, इसमें तो देखभाल करना क्या है बेटा थोड़ा सा कठिन है, पर इतनी सी जगह में मैं देखभाल कर लूंगा। फिर ये जब पूरे डेवलप हो जाएंगे, पूरे तैयार हो जाएंगे, इसके बाद में मैं इनको क्या कर दूंगा बेटा इधर ट्रांसफर कर दूंगा, फिर इनकी इतनी देखभाल की जरूरत नहीं होती है। छोटे बच्चों की ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, ऐसे ही छोटे प्लांट्स की भी ज्यादा होती है। तो ऐसा अपना छोटा सा एरिया होता है जहां पर अपन क्या कर लेते हैं इनकी देखभाल करके इनको उचित तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो भैया ये अपने पास में क्या आती है नर्सरी। नर्सरी 3 प्रकार की होती है बेटा, कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की होती है। एक अपने पास में आती है संकन, कौन सी आती है संकन नर्सरी आती है, जिसको अपन बोलते हैं दसी हुई नर्सरी। क्या बोलते हैं बेटा दसी हुई नर्सरी बोलते हैं। एक अपने पास में आती है जिसको अपन बोलते हैं फ्लैट, फ्लैट की बात करते हैं समतल नर्सरी। क्या आती है बेटा समतल नर्सरी आती है। फिर अपने पास में एक आती है जिसको अपन कहते हैं रेज्ड, रेज्ड की बात करते हैं उठी हुई नर्सरी। क्या बोलते हैं बेटा उठी हुई नर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी उठी हुई नर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी उठी हुई नर्सरी। तो यहाँ पर अपने पास में सबसे पहले आती है संकन। संकन की बात करते हैं दसी हुई। दसी हुई कौन से क्षेत्रों में शरद ऋतु में अपनाते हैं। कौन सी ऋतु में अपनाते हैं बेटा ऋतु के अनुसार अलग अलग। शरद ऋतु में बोले तो विंटर सीजन में कौन सी करते हैं बेटा जी संकन बोले तो दसी हुई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अपनी शरद ऋतु होती है उसमें कौन सी बेटा संकन जो होती है बोले तो दसी हुई जो नर्सरी होती है उसको अपन अपनाते हैं। क्यों
क्योंकि बेटा जैसे कि वो नीचे रहेगी ना तो उसके ऊपर पॉलीथीन बिछा देंगे और क्या नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, पाले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक आती है फ्लैट। फ्लैट की बात करते हैं, नॉर्मल सीजन में क्या करते हैं, फ्लैट वाली नर्सरी उगाते हैं। रेज्ड की बात करते हैं तो ये रेनी सीजन में, रेनी सीजन की बात करते हैं तो वर्षा ऋतु में, कब बेटा, वर्षा ऋतु में इसको लगाया जाता है। किसमें बेटा, वर्षा ऋतु में इसको लगाया जाता है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगी, रेज्ड आ जाएगी, जिसको अपन कहते हैं उठी हुई नर्सरी। क्या कहते हैं बेटा, उठी हुई नर्सरी कहते हैं। जिसमें क्या होता है बेटा, जो पानी भर जाता है, मतलब पानी भरने की समस्या नहीं आती है क्योंकि वर्षा ऋतु में आती है, पर इसमें क्या नहीं होगी, रेज्ड में ऐसी समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में नर्सरी के बाद में अपने पास में आता है, नर्सरी का इंपॉर्टेंस पढ़ना था पहले तो डेफिनेशन की, जहां पर अपन क्या करते हैं, ऐसा स्थान जहां पर छोटे छोटे पौधों की अपन क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, उनको तैयार करते हैं। जैसे कि संकन दसी हुई आ गई, इसके साथ में समतल आ गई, इसके बाद में उठी हुई आ गई। इसके बाद में बात करते हैं अपन बेटा इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, नर्सरी के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं, नर्सरी के महत्व के बारे में बात करेंगे बेटा से। किसके बारे में बात करेंगे, नर्सरी के महत्व के बारे में बात करेंगे। अब नर्सरी का क्या महत्व होता है, तो सबसे पहले महत्व की बात करते हैं कि अपन क्या करते हैं, अर्ली ग्रोथ के लिए अपन सुटेबल इन्वायरमेंट दे सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, सुटेबल इन्वायरमेंट, सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर अर्ली ग्रोथ। मतलब मैं लिख सकता हूं कि भैया प्रारंभिक वृद्धि के लिए, प्रारंभिक वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान देना, प्रारंभिक वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान देना, सुटेबल इन्वायरमेंट देना ही क्या होता है बेटा जी, सुटेबल इन्वायरमेंट देना ही क्या होता है बेटा जी। ये तापमान नहीं बेटा, तापमान के साथ में ही वातावरण लिखो बेटा यहाँ पर, ठीक है। वातावरण देना ही क्या होता है बेटा जी, पहला इसका इंपॉर्टेंस होता है। मतलब जैसे कि आप समझो, मैं आपको कहूं कि भैया जो अपना खेत होता है उसमें अपन क्या करते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में अपन लगाते हैं, तो मैं कहूँ कि उसकी पौध तैयार आप छोटे से इन्वायरमेंट में कर लो, ताकि देखभाल ईजी हो जाएगी। वरना इतने बड़े खेत में प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट नहीं दे सकते, छोटे से एरिया में दे सकते हैं। तो भैया पहला यही हो जाएगा कि प्रारंभिक में अपन क्या करते हैं, प्रारंभिक वृद्धि के लिए सुरक्षित और अपन उपयुक्त वातावरण उसको प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर सकते हैं कि जो अपनी नर्सरी होती है ना, उस नर्सरी में अपन क्या कर सकते हैं, हेल्दी और इसके साथ में यूनिफॉर्म पौधे तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, अपन नर्सरी में अपन कह सकते हैं कि नर्सरी में अपन क्या करते हैं, हेल्दी, हेल्दी की बात करते हैं, स्वस्थ, और इसके साथ में क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म प्लांट तैयार कर सकते हैं। हेल्दी की बात करते हैं, स्वस्थ, और इसके साथ में ही अपन क्या कर सकते हैं बेटा, स्वस्थ और इसके साथ में एक समान पौधे अपन क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। स्वस्थ और एक समान पौधे अपन तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में इससे क्या होती है, सीड टाइम लेबर की क्या होती है बेटा, सेविंग होती है, मतलब बचते हैं। भैया क्या क्या चीज़ें, एक तो सीड और इसके साथ में ही लेबर और इसके साथ में ही अपन कह सकते हैं टाइम। इन तीनों की क्या होती है बेटा, मतलब बीज, इसके साथ में ही श्रमिक और इसके साथ में ही समय, इन तीनों की क्या होती है, बचत होती है। इन तीनों की क्या होती है बेटा जी, बचत होती है। तो ये अपने पास में आ जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये क्या होता है, छोटे पौधों और रोग कीटों को, इनको प्रतिकूल मौसम से बचाने के भी काम आता है, मतलब डिजीज से प्रोटेक्ट कर सकता है। सीधी सी ऐसे समझ लो कि अपने नर्सरी क्लास में जाते हैं तो अपने सभी बच्चों की क्या करते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं, वैसे ही इन प्लांट्स की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। जैसे कि टमाटर है, इसके साथ में बैंगन, मतलब टोमेटो, ब्रिंजल और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उनकी पहले नर्सरी तैयार करते हैं। तो एग्जाम्पल भी लिख लेना किस किस की करते हैं। एक तो टोमेटो, टोमेटो की बात करते हैं, जिसको अपन कहते हैं टमाटर। क्या कहते हैं बेटा जी,
टमाटर कहते हैं। एक अपने पास में आ जाएगा ब्रिंजल, ब्रिंजल की बात करते हैं तो अपन उसको कहते हैं बेटा जी बैंगन। क्या कहते हैं बेटा जी? बैंगन कहते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा? नर्सरी। नर्सरी ऐसा स्थान है जहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर पौधे तैयार करते हैं, फिर बाद में अपन क्या करते हैं, खेत में उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो बेटा ट्रांसप्लांटिंग की भी पूछ सकता है कि पहले नर्सरी में तैयार किए गए पौधों को खेत में ट्रांसफर करना ही ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है नर्सरी में क्या होता है बेटा? देखभाल और इसके साथ में सिंचाई पोषण मिल जाता है अर्ली अवस्था में। रोग मुक्त और स्वस्थ पौधे तैयार कर सकते हैं। उचित मूल्य पर पौधे मिल जाते हैं। इसके साथ में ही रोजगार का भी एक क्या है बेटा? साधन है, क्योंकि अपन बात करते हैं अभी वर्षा ऋतु में देखना बहुत सारे नर्सरी लगाए हुए आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में अपने पास में आती है बेटा टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? नेक्स्ट अपने पास में आती है फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। फ्लावर बड डिफरेंशिएशन आता है, मतलब जो पुष्प कलिका है उसका विभेदन। क्या आता है बेटा? पुष्प कलिका का विभेदन अपन इसको कह सकते हैं। मतलब फ्लावर बड डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा जी? सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक अपने पास में एक सिचुएशन होती है जिसको अपन कहते हैं कि पहले क्या होता है, जो अपने वेजिटेटिव बड होती है, पहले वेजिटेटिव बड बनती है। क्या बनती है बेटा? फ्लावर बड डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं समझना, कि इसमें क्या होती है, एक वेजिटेटिव बड होती है, वो किस में बदल जाती है, वो अगर फ्लावर बड में बदल जाती है तो उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी को फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहते हैं। बेटा जी पहले क्या होती है, अपन कह सकते हैं कि वेजिटेटिव बड होती है। क्या होती है बेटा? वेजिटेटिव बड होती है, मतलब अपन कह सकते हैं कि वानस्पतिक कलिका। क्या होती है बेटा? वानस्पतिक कलिका अपन कह सकते हैं। तो ये वानस्पतिक कलिका जो होती है, वेजिटेटिव जो बड होती है, ये किस में बदलती है? ये बेटा सी बदलती है फ्लावर बड में। किस में बदलती है? फ्लावर बड में बदलती है। बोले तो अपन कह सकते हैं कि ये पुष्प कलिका में बदलती है। किस में बदलती है बेटा? पुष्प कलिका में बदलती है। और इसी को अपन क्या कहते हैं? फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहते हैं। सीधी सी लैंग्वेज है कि जो अपने पास में पहले वानस्पतिक बड बनती है। बेटा आप हमेशा देखना, आप देखोगे ना अपने खेत में या जो भी अपने पेड़ पौधे हैं उनमें पहले क्या बनती है? उनमें पहले बनती है वेजिटेटिव बड, बोले तो अपन कह सकते हैं वानस्पतिक कलिका, और इसके बाद में वो ही बदल जाती है किस में बेटा? फ्लावर बड में, बोले तो पुष्प कलिका में बदल जाती है। और इसी को कहते हैं फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? फ्लावर बड डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं। कि पहले क्या होती है, जो वेजिटेटिव बड होती है वो किस में बदल जाती है? फ्लावर बड में बदल जाती है। और इसी को कहते हैं फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बेटा जी? फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब सीधा सा देखो, शुरुआती जो बड होती है ना, उनमें क्या होती है? लीव्स और शूट बनती है। पहले क्या होती है? लीव्स और शूट बनती है। सबसे पहले ध्यान रखना कि शुरुआत में जब बड बनती है, बड की बात करते कलिका, तभी तो अपन ने कहा कि भैया अपने यहाँ पर क्या कहा? वेजिटेटिव बड, फ्लावर बड, मतलब फ्लावर बड भी दो प्रकार से होगी। तो भैया अपन बात करते हैं, पहले जो कलिका बनती है ना, जो बड बनती है, उसमें क्या क्या बनती है? लीव्स और शूट्स बोलते हैं। तो पत्तियां और शाखाएं बनती है, लीव्स और शूट्स बनती है। मैं कह सकता हूं कि भैया पत्तियां, और इसके साथ में ही क्या बनती है बेटा जी? पत्तियां और शाखाएं बनती है। क्या बनती है बेटा जी? पत्तियां और शाखाएं बनती है। इसको कहते हैं भैया वेजिटेटिव बड। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव बड होती है। अब क्या होती है फिर? ये क्या होती है फिर? दो कारण होते हैं। एक तो बोल सकता हूं मैं इंटरनल। क्या कह सकता हूं? एक इंटरनल। इंटरनल की बात करते हैं, एक अपने पास में होता है आंतरिक, और एक अपने पास में होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की बात करते हैं तो भैया इसको कहते हैं बाह्य। क्या कहते हैं बेटा? बाह्य। इन कारणों की वजह से क्या होता है? इन कारणों की वजह से भैया क्या बदल जाती है? इनमें ये बन जाते हैं बेटा फ्लावर। क्या बन जाती है? फ्लावर बन जाता है। तो इसको बोलते हैं फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। क्या होता है? फूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसको कहेंगे फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे बेटा? फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब ये जो परिवर्तन होता है ना, मतलब पहले जो बड आई वो बड क्या थी? वेजिटेटिव। अगर ये फ्लावर में चेंज हो गई ना तो इसको फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कह दिया।
बेटा, इसी परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहते हैं। जितना अच्छा फ्लावर बड डिफरेंशिएशन होगा उतना ही फूल और फल का उत्पादन होगा, उतना ही फूल और फल का होगा, बोले तो फ्लावर और फ्रूट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये भी आप सभी को क्या रखना है, ध्यान रखना है। मतलब बात करते हैं सीधी सी यह है कि ऐसी अवस्था है जिसमें पौधा केवल पत्तियां शाखाएं बनाने के बजाय फूल बनाना भी स्टार्ट कर देता है ना, उसको फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहते हैं। बेटा जी कुछ नहीं है, छोटी सी सिंपल सी बात है कि वेजिटेटिव बड का वानस्पतिक कलिका का पुष्प कलिका में बदलना, बोले तो फ्लावर बड में बदलना, अपने फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे कि कोई भी अपने पास में बड होती है जिसमें लीव्स और सूट्स होती है और वो बदलती है भैया फ्लावर में, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो देखिएगा वह प्रक्रिया जिसमें क्या होती है, जो वानस्पतिक कलिका होती है वो पुष्प कलिका में बदल जाती है, तो इसी को अपने क्या कहते हैं, फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहते हैं। जो अपन ने बताया वो भी लिख लेना बेटा, साथ साथ में वो भी लिखना जो मैंने लिखवाया है। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा जी ग्राफ्टिंग। क्या होता है बेटा, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, कोई भी दो भागों को मिलाकर अपन एक नया प्लांट क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की बात करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। क्या है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। क्या है बेटा जी, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा जी, ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूं कि वानस्पतिक परिवर्तन है। क्या है बेटा जी, वानस्पतिक परिवर्तन, इसको मैं कह सकता हूं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको कह सकता हूं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं, ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा जी, ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक पौधे के भाग को दूसरे जड़युक्त से अपन क्या कर देते हैं, बदल कर जोड़कर अपन क्या कर देते हैं, नया प्लांट तैयार कर लेते हैं। तो भैया एक प्लांट का ऊपरी भाग जिसको जोड़ते हैं ना, वो अपने पास में क्या कहलाता है, एक ऐसे मान लो कि दो भागों को अपन जोड़ते हैं, एक तो ऊपरी भाग, एक क्या होता है नीचे वाला भाग। ठीक है, तो भैया जो ऊपरी भाग को जोड़ते हैं उसको अपन कहते हैं साइन, साइन या सांकुर कहते हैं, साइन या क्या कहते हैं बेटा, सांकुर कहते हैं। और जो निचला भाग होता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं रूट स्टॉक। क्या कहते हैं बेटा जी, रूट स्टॉक कहते हैं। रूट स्टॉक की बात करते हैं तो इसको कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं बेटा जी, मूलांकुर इसको अपन कहते हैं, रूट स्टॉक अपन इसको कहते हैं। तो समझिएगा बेटा, अपन बात करते हैं कि जो अपने पास में ग्राफ्टिंग होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, जिसमें कोई एक प्लांट का अपन क्या करते हैं बेटा जी, एक प्लांट का कोई एक भाग लेते हैं और इस भाग से क्या होता है बेटा जी, इस भाग से अपन बात करते हैं, इस भाग को अपन एक दूसरे भाग से जोड़कर अपन एक क्या कर देते हैं, नया प्लांट तैयार कर देते हैं। इसको अपन कहते हैं बेटा जी क्या, इसको अपन कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं बेटा जी, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग में होता है एक प्लांट का, एक प्लांट में मतलब दो पार्ट काम में लेते हैं। नया प्लांट अपने को तैयार करना है तो दो भाग अपन काम में लेंगे, एक रूट स्टॉक जिसको कहते हैं मूलवृंत, बेटा मूलांकुर नहीं कहते हैं इसको, मूलवृंत। क्या कहते हैं बेटा जी, मूलवृंत कहते हैं। तो मूलवृंत को अपन सांकुर से जोड़कर अपन नया प्लांट तैयार करते हैं ना, उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा जी, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो भैया एक और चीज का ध्यान रखना, सांकुर क्या होता है, उच्च गुणों वाला होता है, और इसके साथ में ही जो अपने पास में होता है रूट स्टॉक, जिसको अपन रूट स्टॉक कहते हैं बेटा, इसको रूट स्टॉक की बात करते हैं। मूलवृंत जो क्या होता है, निम्न गुणों वाला होता है। इन दोनों से मिलकर एक बेहतर प्लांट तैयार होता है, इसी को क्या कहते हैं बेटा जी, इसी को कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में अलग अलग होती है, वीनियर ग्राफ्टिंग भी होती है, वहीप ग्राफ्टिंग भी होती है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग भी होती है, साइड ग्राफ्टिंग भी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। अब एक मेथड को बताना था, इसमें क्वेश्चन में एक मेथड को बताना था, तो वीनियर ग्राफ्टिंग बता देना, जिसमें क्या करते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, स्टॉक पर एक तिरछा कटान लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, एक तिरछा कटान लगाते हैं, और इसके साथ में ही फिर साइन को क्या करते हैं, इसी रूप में लाकर क्या कर देते हैं बेटा जी, फिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। तो ये अपने पास में
रूट स्टॉक आ जाएगा। मतलब सीधी सी बात ये है बेटा जी, ग्राफ्टिंग में दो प्लांट के भाग लाते हैं, दो प्लांट के भाग लाते हैं। जैसे कि एक अपने पास में ये वाली बर्ड आ गई या अपन ने कोई भी साइन ले लिया, और एक अपने पास में ये क्या है, जैसे कि ये अपन कह सकते हैं कि ये अपने पास में क्या गया, रूट स्टॉक या मूलवरंत आ गया। अब इसको अपन ऐसे कटान लगाएंगे जो इसमें नीचे वाले में फिट हो जाए, और इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा जी, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो देख लीजिएगा बेटा, अपने इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि दो पौधों के भागों से, क्योंकि एक प्लांट तो उच्च गुणों वाला होगा, उससे तो साइन लेकर आएंगे, एक रूट स्टॉक होगा जो निम्न गुणों वाला होगा। तो अपन उनको जोड़ते हैं कि वो एक इकाई के रूप में वृद्धि कर सके, इसी को क्या कहते हैं बेटा जी, ग्राफ्टिंग कहते हैं। और जिस पौधे पर जोड़ा जाता है, मतलब रूट वाला जो भाग होता है उसको रूट स्टॉक या मूलवरंत कहते हैं, और जो भाग जोड़ा जाता है, जैसे कि इस भाग का अपन कोई भाग लाकर जोड़ेंगे तो भैया इसको कहते हैं साइन या सांकुर कहते हैं बेटा जी, वंशज नहीं, इसको सांकुर लिख दो। क्या लिख दो बेटा, सांकुर लिख दो। फिर इसके बाद में आता है अलग अलग प्रकार की होती है, टोंग्यू ग्राफ्टिंग होती है, क्लेफ्ट होती है, विनियर होती है, इनार्चिंग होती है, इसके साथ में बडिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं विनियर ग्राफ्टिंग। देख लो, ये आम में सर्वाधिक अपनाई जाने वाली है। तो सबसे पहले रूट स्टॉक पर क्या करेंगे, 20 से 25 सेंटीमीटर का तिरछा कटान लगाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, साइन लेंगे जिस पर 3 से 4 से 5 क्या हो बेटा, पत्तियों वाली कलम हो, और दोनों के कैम्बियम को मिलाकर अपन क्या कर देते हैं, पॉलीथीन टेप से उनको बांध देंगे, और फिर बाद में 3-4 सप्ताह में वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ करने लग जाएगा। ये अपने पास में क्या होती है, विनियर ग्राफ्टिंग होती है। मतलब इन दोनों को जोड़कर अपन तैयार कर लेंगे, तो ये अपने पास में विनियर ग्राफ्टिंग होगी। फिर अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, और वो भी किसके बेसिस पर, बॉटेनिकल बेसिस पर। बॉटेनिकल बेसिस पर अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ, फ्रूट्स के वर्गीकरण की बात करता हूँ, तो भैया ये मुख्यतः है अपने पास में, जैसे कि बॉटेनिकल की बात करते हैं तो बॉटेनिकल किस बेसिस पर होता है, ये होता है कि जो अपने पास में जो फूल है या फल है, फल फूल से कैसे बना, ये इस प्रकार से वर्गीकरण है कि फल फूल से कैसे बना, यही अपने पास में होता है। तो भैया सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। बेटा बॉटेनिकल बेसिस है ऑफ फ्रूट्स, मतलब ये क्या है, बॉटेनिकल है। तो यहां पर आप इस प्रकार का भी लिख सकते हो, जैसे कि एक आप लिख दो सिंपल फ्रूट। क्या लिख दो बेटा, सिंपल फ्रूट लिख दो। क्या लिख दो बेटा, सिंपल फ्रूट, साधारण फल। जो क्या होता है, यह एक फूल के एक अंडाशय से बनता है। इट डेवलप फ्रॉम वन ओवेरी ऑफ वन फ्लावर। मतलब ये किससे बनता है बेटा, एक फूल के एक अंडाशय से, एक फूल के एक अंडाशय से बनता है, उसको अपन क्या कहते हैं, वन फ्लावर। वन ओवेरी से जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि मैंगो आ जाएगा, मैंगो की बात करते हैं तो आम आ जाएगा। इसके साथ में ही टोमेटो की बात करते हैं, टमाटर आ जाएगा। टमाटर भी क्या है बेटा जी, टमाटर भी सिंपल फ्रूट है। इसी प्रकार से ऑरेंज बोले तो संतरा आ जाएगा। तो इनको अपन कहते हैं सिंपल फ्रूट। एक अपने पास में आता है जिसको कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। क्या कहते हैं बेटा, एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं समुच्चय फल भी कहते हैं। एग्रीगेट फ्रूट्स की बात करते हैं, एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है, एग्रीगेट फ्रूट की बात करते हैं, सामूहिक फल भी इसको कह सकते हैं। मतलब एक ही फूल के अनेक जो स्वतंत्र बोल तो फ्री ओवेरीज होते हैं उनसे बनता है। मतलब एक ही फूल होता है, एक ही फूल होता है, और इसके साथ में ही अनेक क्या होते हैं बेटा, अनेक स्वतंत्र, अनेक स्वतंत्र क्या होते हैं बेटा जी, ओवेरी होते हैं, अंडाशय होते हैं, और उनसे क्या बनता है बेटा, फल बनता है। तो उसको एग्रीगेट कहते हैं। जैसे कि कस्टर्ड एप्पल आ जाएगा, और एक अपने पास में और आता है जिसको अपन कहते हैं स्ट्रॉबेरी। क्या आता है बेटा, एक तो स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी के साथ में कस्टर्ड एप्पल बोले तो आप उसको कह सकते हो सीताफल भी कह सकते हो। एक होता है मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट की बात करते हैं, ये पूरे पुष्प क्रम से बनता है। ठीक है, मतलब कई फूल बनकर एक क्या बनाते हैं, फल बनाते हैं। तो भैया इसको बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल की बात करते हैं, कई फूल मिलेंगे, कई फूल मिलेंगे, और इसके बाद में क्या बनेगा, फल बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो भैया इसको बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। जैसे कि अनानास हो जाएगा और जैक फ्रूट हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, जैक फ्रूट आ जाएगा, और इसके साथ में ही अपन कहते हैं
और जिसको कटहल भी बोलते हैं, और इसके साथ में एक अनानास बोले तो पाइनएप्पल आ जाएगा। तो भैया ये अपने पास में क्या होते हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स आते हैं, जो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बॉटनिकल बेसिस पर सिंपल एक से ही होता है, और इसके भी सब ग्रुप दे रखे हैं। एग्रीगेट जो क्या होते हैं, अनेक अंडाशयों से, और एक क्या होता है, पूरे पुष्पक्रम से बात करते हैं, कई सारे फूलों से बनता है। इसके बाद में आता है बेटा डोरमेंसी। क्या आता है, डोरमेंसी, या अपन कह सकते हैं टाइप्स ऑफ डोरमेंसी। ठीक है, तो भैया मैंने बता दिए थे, 3 प्रकार बताए थे। 3 प्रकारों में सबसे पहली बात करता हूं तो एक इनेट, जिसको प्राइमरी भी कहते हैं, एक अपने पास में आती है जिसको अपन कहते हैं इंड्यूस्ड या प्रेरित कहते हैं, सेकेंडरी भी कहते हैं। तीसरी आती है जिसको अपन कहते हैं अधिक गहराई में जाने के बाद में होती है, जिसको कहते हैं एनफोर्स्ड। ठीक है, तो डोरमेंसी भी बता दिया था, डोरमेंसी के प्रकार भी बता दिया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब इसमें क्या दे रखा है बेटा, इस वाली पीडीएफ में थोड़े से अलग, मतलब अपन और भी डिटेल में जाते हैं ना सुसुप्तावस्था के, तो कई सारे प्रकार मिलते हैं, वो वाले दे रखे हैं। पर आपको जो 12th बेसिस पर जो 3 प्रकार थे ना, वही आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा ध्यान रखना है बेटा जी, पहला ध्यान रखना है जिसको इनेट कहते हैं, जन्मजात कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं, फिर इंड्यूस्ड या सेकेंडरी अपन कह सकते हैं, फिर अपने पास में आता है एनफोर्स्ड। ठीक है, अब इसमें सीड कॉट आती है, मतलब किस कारण से होती है उस बेसिस पर यहाँ पर दे रखा है। केमिकल आती है, मॉर्फोलॉजिकल आती है, तो भैया इनको आपको नहीं देखना है, वो जो मैंने बताया था वो वाले आपको देखने हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। मतलब बात करते हैं एसेक्सुअल प्रोपेगेशन किसके द्वारा बनता है। एक सेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है जो किसके द्वारा बनता है बेटा, जो बीज के द्वारा नया प्लांट बनता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल। एक होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात करते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट से बनेगा। किससे बनेगा बेटा जी, वेजिटेटिव पार्ट से बनेगा, उसको मैं कहूँगा भैया, उसको कहूँगा मैं एसेक्सुअल। और एक सेक्सुअल जो सीड के द्वारा बनता है। तो भैया एसेक्सुअल के बारे में पूछ रहे हैं, तो एसेक्सुअल में क्या होता है, मतलब जो जड़ तना पत्ती कलिका से नया प्लांट तैयार होता है उसको एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। और इसके बाद में अपन बात करते हैं मेरिट्स। मेरिट्स की बात करते हैं, मात्र पौधे के समान गुण वाले पौधे तैयार होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको एसेक्सुअल मेथड कहते हैं। और फलन शीघ्र क्या होता है, प्रारंभ होता है बीज से उगे पौधों की तुलना में। फिर आता है बीज रहित किस्मों का प्रवर्धन संभव होता है, प्रोपेगेशन ऑफ सीडलेस वेराइटीज इज पॉसिबल। फिर आता है पौधे के एक समान यूनिफॉर्म होते हैं, और जिससे क्या होता है बाग प्रबंधन आसानी से होता है। कमजोर फूलवरंत क्या होते हैं बेटा, कमजोर जो मूलवरंत है इसकी बात करते हैं, अच्छी किस्म का साइन लगाकर यहाँ पर क्या करते हैं उत्पादन बढ़ा सकते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि जहाँ पर जैसे कि सीडलेस है, जहाँ पर सीड बनता है, तो वहाँ पर भी अपन प्रोपेगेशन कर सकते हैं, इनका मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, क्योंकि ड्वार्फ वेराइटीज भी अपन तैयार कर सकते हैं, कम समय में फूल वगैरह प्राप्त हो जाते, सॉरी फल वगैरह प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में अवगुण की बात करते हैं बेटा सी, इसमें क्या होता है ग्राफ्टिंग और बडिंग जैसी विधियां क्या होती है, थोड़ी सी महंगी होती है, और पौधों की जो जड़ें हैं वो कई बार कमजोर हो जाती है। और इसके साथ में अपन बात करते हैं, कई बार क्या होता है बेटा जी, जो रोग है, जो वायरस है, जो कीट है, वो क्या हो जाते हैं आपस में फैल जाते हैं। फिर इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट अपने पास में आता है अनफ्रूटफुलनेस, डेफिनेशन, कॉजेज और इसके साथ में रिमाइंडर्स। तो भैया अपन बात करते हैं अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है। अनफ्रूटफुलनेस के बारे में बात करते हैं। अनफ्रूटफुलनेस की बात करते हैं, इसको कहते हैं अफलनता। मतलब क्या नहीं बन रहे हैं बेटा, फल नहीं बन रहे। क्या नहीं बन रहे हैं, फल नहीं बन रहे हैं। तो उस कंडीशन की अपन बात करेंगे। अनफ्रूटफुलनेस का मतलब होता है या तो पुअर फ्रूट सेटिंग कर सकते हैं, या नो फ्रूटिंग इन प्लांट। मतलब बात करते हैं फल कम लगना या बिल्कुल न लगना। तो भैया इसका मतलब क्या होता है, अफलनता का या अफल युक्तता की बात करते हैं, या अफलन अपन इसको कह सकते हैं। तो भैया इसमें क्या होता है, या तो फल बिल्कुल नहीं लगना, क्या होता है बेटा जी, फल बिल्कुल नहीं लगना, नहीं लगना। क्या होता है बेटा जी, या तो फल बिल्कुल भी नहीं लगना, या क्या होता है बेटा जी, फल कम लगना। फल कम लगना। तो भैया जो फल कम लगते हैं या फिर बिल्कुल नहीं लगते हैं उसको बोलते हैं अनफ्रूटफुलनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, अनफ्रूटफुलनेस बोलते हैं। मतलब उसको अपन कह सकते हैं अफलन, मतलब पुअर फ्रूट सेटिंग, या फिर अपन कह सकते हैं नो फ्रूटिंग इन प्लांट। मतलब अपन लिख सकते हैं पुअर फ्रूट सेटिंग, इसको कहते हैं बेटा जी
कम फल लगना, या फिर अपन बात कर सकते हैं दूसरा अपन लिख सकते हैं नो फ्रूट, नो फ्रूटिंग। नो फ्रूटिंग की बात करते हैं फलों का नहीं लगना, तो फल बिल्कुल नहीं लगना या फल कम लगना, इसको बोलते हैं अनफ्रूटफुलनेस। क्या बोलते हैं बेटा? अनफ्रूटफुलनेस होता है। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया कि अनफ्रूटफुलनेस किसे कहते हैं। अनफ्रूटफुलनेस कहते हैं बेटा जी जिसको अपन कहते हैं कि भैया जिसमें या तो फल बिल्कुल नहीं लग रहे हैं या फिर क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। अब इसके क्या होते हैं बेटा जी, कॉजेज की बात करते हैं। कॉजेज की बात करते हैं जिसको अपन कहते हैं कारण। क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। कारण दो प्रकार के होते हैं बेटा जी, एक आंतरिक होता है और एक क्या होता है बेटा जी, बाह्य कारण होता है। क्या होता है बेटा जी? एक आंतरिक कारण होता है जिसको अपन कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं बेटा जी? इंटरनल कहते हैं। और इसको कहते हैं एक्सटर्नल। क्या कहते हैं बेटा जी? एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन जो 12th में आपको दे रखा था ना, उस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इधर मैं बात करता हूँ, कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो भैया कोई भी क्या हो गई बेटा, पोषक तत्व की कमी हो गई। कोई भी पोषक तत्व की कमी हो गई तो उस वजह से फल नहीं बनेगा या कम बनेगा। इसके साथ में कई बार क्या होता है बेटा, अनफेवरेबल क्या होती है, क्लाइमेट होती है। अनफेवरेबल की बात करते हैं, तापमान, वर्षा, ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, अनफेवरेबल होती है। बोले तो अपन कह सकते हैं अनुपयुक्त होती है। क्या होती है बेटा? अनुपयुक्त होती है। अनुपयुक्त की बात करते हैं, अनफेवरेबल होती है। अब अनफेवरेबल की बात करते हैं तो वहाँ पर जब अनफेवरेबल होगी तो फल फूल नहीं बनेंगे। कई बार क्या हो जाता है बेटा, रोग कीट लग जाते हैं, डिजीज, और इसके साथ में इंसेक्ट का प्रकोप हो जाता है। और इधर मैं बात करता हूँ तो बेटा जी इधर अपने पास में आते हैं जेनेटिक कारण। जेनेटिक कारण की बात करते हैं जिसको कह सकते हैं आनुवंशिक कारणों के कारण क्या नहीं बनते हैं, फल नहीं बनते हैं, इसको बोलते हैं अनफ्रूटफुलनेस बोलते हैं। तो भैया ये अपने पास में होते हैं। कई बार पुअर पॉलिनेशन, बोले तो खराब परागण के कारण, लेक ऑफ पॉलिनेटर्स नहीं है, तो इस कारण क्या होता है बेटा जी, इस कारण फल फूल नहीं बनते हैं। तो भैया ये अपने पास में कॉजेज हो गए। और 12th की बुक से भी आप एक बार देखोगे आपके अपने नोट से तो वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद में आता है कि रिमाइडिस की बात करते हैं तो भैया अपने को क्या करना है, अपने को करना है इनका निवारण। क्या करना है बेटा जी, इनका निवारण करना है। तो निवारण में अपन सबसे पहले बात करते हैं तो निवारण में होता है प्रॉपर पॉलिनेशन का मैनेजमेंट नहीं है। सबसे पहले आप करो प्रॉपर पॉलिनेशन मैनेजमेंट। प्रॉपर पॉलिनेशन मैनेजमेंट, प्रॉपर पॉलिनेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है उचित परागण प्रबंधन अपने को करना है। उचित परागण प्रबंधन अपने को करना है। उचित परागण प्रबंधन अपने को करना है। तो सबसे पहला हो गया उचित परागण प्रबंधन, बोले तो प्रॉपर पॉलिनेशन मैनेजमेंट। प्रॉपर पॉलिनेशन मैनेजमेंट पहला हो गया। फिर इसके बाद में दूसरा अपने पास में क्या आता है बेटा जी, दूसरा आता है बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज। क्या करना है बेटा जी अपने को, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज। फर्टिलाइजर यूज मतलब अपन कह सकते हैं कि अपने क्या हो बेटा, अपने को संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना है। कई बार नाइट्रोजन अधिक उपयोग करने से फल अच्छे से नहीं बनते हैं, तो संतुलित उर्वरक उपयोग अपने को करना है। क्या करना है बेटा जी, संतुलित उर्वरक उपयोग करना है। इसके साथ में कई बार अपन सिंचाई नहीं करते हैं, इस वजह से हो जाता है, तो टाइमली अपने को क्या करना है, इरिगेशन। बोले तो अपन कह सकते हैं टाइमली अपन इरिगेशन करेंगे, बोले तो अपन कहेंगे कि समय उपयुक्त अपने को क्या करना है, समयानुसार, या लिख सकते हैं समयानुसार अपने को क्या करनी है बेटा, सिंचाई करनी है, बोले तो इरिगेशन करनी है। इसके बाद में बात करते हैं यूज ऑफ सूटेबल वेराइटीज, मतलब अपने को क्या करना है, सूटेबल वेराइटीज। कई बार क्या होती है बेटा जी, जो अपने किस्म है वो किस्म ही सही नहीं है, तो अपने को क्या करना है, सूटेबल वेराइटीज अपने को अपनानी है। बोले तो अपन कह सकते हैं उपयुक्त किस्म का प्रयोग करना है। किसका करना है बेटा जी, उपयुक्त किस्म का अपने को क्या करना है बेटा जी, प्रयोग करना है। इसके बाद में अपने पास में आता है पेस्ट और डिजीज का कंट्रोल अपने को करना है। पेस्ट की बात करते हैं रोग, और इसके साथ में ही
डिजीज का कंट्रोल करना है, बोले तो अपन कह सकते हैं रोग और कीटों का क्या करना है बेटा जी, प्रबंधन करना है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में रेमेडीज हो जाएगा, जिसको कहते हैं निवारण, प्रॉपर पॉलिनेशन, इसके साथ में बैलेंस्ड फर्टिलाइजर, इसके साथ में टाइमली इरिगेशन, इसके साथ में सूटेबल वेराइटीज फॉर पेस्ट और वेराइटी डिजीज का कंट्रोल हो जाएगा। मतलब अपन इसको कहते हैं बेटा जी, इसको कह सकते हैं रेमेडीज, बोले तो सुधार कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज आती है बेटा जी, आपको सीधी सी अगर मैं मीनिंग बताऊं तो जब पौधे में फूल तो आते हैं पर फल नहीं बनते हैं, फूल आते हैं फल नहीं बनते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनफ्रूटफुलनेस। ठीक है, ये अपने पास में हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं अनफ्रूटफुलनेस आता है। कई बार तो बिल्कुल नहीं बनते हैं, कई बार क्या होते हैं कुछ बनते हैं, कारण दे रखे हैं और इसके साथ में इनके निवारण भी दे रखे हैं। इसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन आता है कि 10 मेडिसिनल प्लांट फैमिली बॉटनिकल नेम और यूजेस लिखने। तुलसी आता है, ओशिमम सैंक्टम की बात करते हैं, लेमिएशी कुल का आता है, सर्दी खांसी बुखार में काम में आता है। आंवला की बात करते हैं, आंवला फाइलेंथस, और अम्लिका की बात करते हैं, फाइलेंथेसिस की फैमिली है, विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद में अपने पास में आता है, ये किसके लिए, पाचन बालों के लिए, इनके लिए बेस्ट रहता है। नीम की बात करते हैं, एजाडीरेक्टा इंडिका, जिसको अपन बोलते हैं मेलिएश फैमिली, और कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। विथानिया सोमनीफेरा सोलेनेसी आ जाएगा, एलोवेरा एलो बारबेंडेंसिस आ जाएगा। इसके साथ में ही जिंजर की बात करते हैं, जिंजीपर ऑफिसिनेले हो जाएगी। इसके साथ में ट्यूमेरिक की बात करते हैं, कुरकुमा लौंगा, रावल्फिया सरफेंटाइना, एस्पेरगस आ जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं टीनोस्पोरा आ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं गिलोय। तो भैया ये अपने को 10 नाम याद कर लो, क्योंकि कई बार मेडिसिनल प्लांट्स के नाम से पूछ सकता है कि आप मेडिसिनल प्लांट लिख दीजिए, 10 का नाम बता दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा जी आगे की ओर। आगे अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा जी, तो अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट की ओर। एक बार आपका इतना सा काम करना है बेटा, क्लास को शेयर, इसके साथ में ही लाइक, और इसके साथ में कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी। और इसके साथ में ही जो अपने दूसरा जो चैनल है उस चैनल को ज्वाइन कर लो बेटा। जो अपने नेक्स्ट जो टाइम क्लास आएगी ना बेटा सेकंड सेमेस्टर की, वो उसी पर आने वाली है। कभी इस पर कोई दिक्कत आई उसी पर आने वाली है। इन नंबरों को सेव कर लो बेटा जी, इन नंबरों को क्या करना है, सेव करना है। इनको क्या कर लो बेटा जी, सेव कर लो। ठीक है, और मैसेज कर दो बीएससी एग्रीकल्चर लिखकर, ताकि आपके नंबर सेव हो जाए, हर एक अपडेट आपको मिल जाए नौकरी वगैरह की सबकी। इसके साथ में पीडीएफ के लिए ऐप को डाउनलोड कर लो। 2 मिनट का ब्रेक मिलता है, 2 मिनट के बाद में करेंगे बेटा कंटिन्यू। तो बेटा जी अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है जिसको अपन बोलते हैं पॉलिनेटर। किसकी डेफिनेशन बतानी है बेटा, पॉलिनेटर की डेफिनेशन बतानी है। व्हाट इज द पॉलिनेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछेगा बेटा जी, पॉलिनेटर पूछेगा। क्या होता है पॉलिनेटर, पॉलिनेटर्स,
पॉलिनेटर क्या होता है बेटा, सीधी सी एक लाइन में समझो। पॉलिनेटर एक प्रकार का ऐसा एजेंट है जो क्या करता है बेटा, जो पोलन होते हैं उनको क्या करता है, उनको एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाता है। एक प्रकार का ये क्या है बेटा, एक प्रकार का एजेंट है। एक प्रकार का क्या है बेटा जी, एक प्रकार का अपन कह सकते हैं एजेंट है। क्या है बेटा जी, एक प्रकार का एजेंट है। वो एजेंट क्या करता है, पोलन, पोलन की बात करते हैं, परागण क्या आता है बेटा जी, परागण की बात करते हैं। तो परागण की अगर अपन बात करते हैं तो इसको क्या करता है बेटा जी, इसको एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाता है। क्या करता है बेटा, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि पुंकेसर से इस वर्तिकाग्र, मतलब बात कर सकते हैं पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करता है। पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का क्या करता है बेटा जी, वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो इसको बोलते हैं पॉलिनेटर। पॉलिनेटर एक प्रकार का कारक कह सकते हैं, एक प्रकार का एजेंट कह सकते हैं। वो एजेंट क्या करता है, कोई भी पोलन होता है जिसको परागण बोलते हैं, उसको एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, तो एक अपने पास में इंसेक्ट बोले तो कीट आ जाएगा, इंसेक्ट बोले तो क्या हो जाएगा, कीट हो जाएगा। इसके बाद में पक्षी आ जाएगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, बर्ड्स। क्या बोलते हैं बेटा, बर्ड्स बोले तो अपन बात करते हैं जिसको पक्षी बोलते हैं। इसके साथ में ही वाटर अपन कह सकते हैं, वाटर की बात कर सकते हैं तो इसको जल कहते हैं। इसके बाद में आता है विंड, विंड की बात करते हैं तो बेटा इसको कह सकते हैं वायु। तो भैया इन कारकों से क्या होता है, इन कारकों से क्या होता है, जो अपने पोलन होता है उस पोलन को एक एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है, पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। तो भैया इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, पॉलिनेटर कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं पॉलिनेटर। क्या कहते हैं, पॉलिनेटर। जैसे कि एक कॉमन की बात करूं ना तो हनी बी, क्या आता है बेटा, हनी बी आता है। हनी बी की बात करते हैं तो जो मधुमक्खी है ना बेटा, जो मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी एक प्रकार की क्या है, कॉमन पॉलिनेटर अपने इसको कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं मधुमक्खी। क्या कहते हैं बेटा, मधुमक्खी कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं पॉलिनेटर। क्या कहते हैं बेटा जी, पॉलिनेटर कहते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है जिसको कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहते हैं बेटा, एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक की बात करते हैं जिसको अपन कहते हैं सुगंधीय पौधे। क्या होते हैं, सुगंधीय पौधे। सुगंधीय पौधे क्या होते हैं, जिनमें तेल के कारण उसमें कुछ क्या होते हैं बेटा, ऑयल होते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं। और ऑयल के कारण क्या आती है बेटा, ऑयल के कारण उनमें क्या आती है, सुगंध आती है। क्या आती है बेटा जी, सुगंध आती है। तो ऐसे पौधों को अपन क्या कहते हैं, एरोमेटिक या सुगंधीय पौधे कहते हैं। इत्र बनाने में, स्वाद बढ़ाने में क्या आते हैं, बहुत ही काम में आते हैं। जैसे कि बात करते हैं मिंट, मिंट की बात करते हैं बेटा जी, पुदीना। क्या आता है बेटा, पुदीना। ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है जिसको अपन कहते हैं एरोमेटिक प्लांट। पॉलिनेटर हो गया, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक क्या करता है, परागणों को पहुंचाता है। और जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है ना, ये आप सभी के लिए रामबाण रहेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि जो मैं बोर्ड पर लिखवाता हूं उसको आप भी लिखते रहो, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास में मधुमक्खी, एक कॉमन है बेटा। एरोमेटिक की बात करते हैं जिनमें क्या होते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एसेंशियल ऑयल होते हैं। उनको उसके कारण सुगंध भी आती है, तो उनको कहते हैं एरोमेटिक प्लांट। क्या कहते हैं, जैसे गुलाब हो गया, मेंथा हो गया, इसके साथ में वेटिवर हो गया, लेमन ग्रास हो गया। तो भैया ये अपने पास में आता है जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा जी, एरोमेटिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, एरोमेटिक प्लांट कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं बेटा, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी की बात करते हैं बहुभ्रूणता। क्या आती है बेटा, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी की बात करते हैं बहुभ्रूणता। इसमें क्या होता है बेटा, एक बीज से अनेक भ्रूण बनते हैं। बीज एक होता है, बीज बोले तो सीड एक होता है, सीड एक होता है। इससे एम्ब्रियो बहुत सारे बनते हैं, इससे एम्ब्रियो बहुत सारे बनते हैं, बोले तो भ्रूण कई सारे बनते हैं। तो भैया इसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं बेटा जी, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। मतलब पॉली एम्ब्रियोनी एक प्रकार की ऐसी अवस्था है जिसमें कह सकते हैं कि एक बीज से अनेक भ्रूण बनते हैं, बहुत सारे क्या बनते हैं, भ्रूण बनते हैं, उसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक बीज से अनेक क्या होते हैं बेटा, भ्रूण बनते हैं, उसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, हम बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह कुछ फल सामान्य मतलब कुछ फलों में पाया जाता है, जैसे कि सिट्रस में। सिट्रस की बात करते हैं, जैसे कि नींबू में क्या पाई जाती है, नींबू वालों में क्या पाई जाती है बेटा, बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो देखो एक बीज में एक से अधिक उसके द्वारा अगर भ्रूण बनते हैं या उपस्थित होते हैं तो भैया उसको क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। और जैसे कि सिट्रस में ये मुख्यतः पाया जाता
है। फिर इसके बाद में अपने पास में आता है प्रोपेगेशन, जिसकी डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूं। फिर अपने पास में आता है इनकम्पेबिलिटी। इनकम्पेबिलिटी की बात करते हैं तो भैया ये एक प्रकार का अनफ्रूटफुलनेस का क्या है बेटा, कारण अपन इसको कह सकते हैं, और इंटरनल कारण अपन इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है बेटा जी, इसमें होता है कि इसमें जो परागण है, जो पोलन है, वो पोलन क्या होता है, उसी या दूसरे फूल के अंडाशय का क्या नहीं कर पाता है, सफल निषेचन नहीं कर पाता है, और इस कारण फल भी नहीं बन पाता है। मतलब सीधा सा देखो कि परागण तो होता है पर निषेचन नहीं होता है। मतलब पोलन तो होता है, मतलब बात करते हैं पॉलिनेशन तो होता है, पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन की बात करते हैं तो इसको अपन कह सकते हैं कि परागण तो होगा, परागण होगा, पर क्या नहीं होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन बोले तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। तो देखिएगा बेटा, अपन बात करते हैं जिसमें परागण वर्तिकाग्र या बोलते हैं स्टिग्मा के बीच में परागण नहीं हो पाता है। मतलब कहते हैं कि परागण एवं स्टिग्मा के बीच में क्या नहीं होता है, सामान्य परागण नहीं हो पाता है, इसको इनकम्पेबिलिटी कहते हैं। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी भी होता है, क्रॉस भी होती है। मतलब इससे क्या होता है बेटा, मतलब परागण होता है, सीधा सा ध्यान रखो कि पॉलिनेशन होता है पर क्या नहीं होता है बेटा, पॉलिनेशन होता है पर क्या नहीं होता है, पॉलिनेशन होता है पर क्या चीज नहीं होती है, पॉलिनेशन होता है पर क्या चीज नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन बोल तो निषेचन, इससे फल नहीं बनेगा। फिर नर्सरी, जिसके डेफिनेशन मैंने बता दी थी। फिर आता है क्लोन, क्या आता है बेटा जी, क्लोन आता है। तो क्लोन की बात करते हैं, व्हाट इज द क्लोन, क्या होता है बेटा जी क्लोन। अब क्लोन की बात करते हैं तो क्लोन होता है, क्लोन ऐसा एक प्लांट का ग्रुप होता है जो एक ही पौधे से वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा तैयार होता है। मतलब बात करते हैं जैसे कि अपन कहें कि क्लोन का मतलब है कि मूल पौधे के समान की प्रकृति, एक अपन कहते हैं कि एक फोटोकॉपी है, एक क्या है, कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी है उसकी, क्या है, एग्जैक्ट कॉपी है। और ये वानस्पतिक प्रवर्धन से तैयार होता है, किससे बेटा, वेजिटेटिव से तैयार होता है। मतलब ये जेनेटिक रूप से भी समान होते हैं। तो एक ही मात्र पौधे से अलैंगिक प्रवर्धन की बात करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा तैयार पौधों का समूह है। मतलब बात करते हैं एक मात्र पौधा है, इससे क्या हो गए, अनेक अपन ने पौधे तैयार कर दिए, और वो किस विधि से किए, अलैंगिक विधि से। ध्यान से समझ लेना, अपन ने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार कर लिए, इसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं, क्लोन। ये पौधे मात्र पौधे के सभी गुण धारण कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोन। मतलब एक ही आम के पेड़ से कलम तैयार करके अपन क्या करते हैं, तैयार करते हैं, तो भैया वो अपने पास में क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। फिर अपने पास में आते हैं पॉलिनाइजर्स। पॉलिनाइजर्स की बात करते हैं, जो पोलन देते हैं। पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स होते हैं कि वो दूसरी जगह उसको भेज रहे हैं, मतलब पोलन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं। पर पॉलिनाइजर्स क्या होते हैं, जो पोलन देते हैं, जो क्या करते हैं, पोलन देते हैं, मतलब पॉलिनेशन के लिए पोलन प्रोवाइड करते हैं। पॉलिनाइजर्स ऐसे पौधे होते हैं ये, जो क्या होते हैं, पराग देते हैं। पॉलिनाइजर्स हमेशा क्या होते हैं, पौधे होते हैं। तो भैया वह पौधा जो पोलन प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, उसको अपन बोलते हैं पॉलिनाइजर। क्या कहते हैं बेटा जी, पॉलिनाइजर अपन कहते हैं। और इसके साथ में एक आता है, जैसे कि पॉलिनेटर से अलग है, पॉलिनाइजर पौधा है, जबकि पॉलिनेटर क्या होता है, जीव होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, पॉलिनाइजर तो पौधा है जो पोलन देता है, जो क्या देता है बेटा, जो परागकण देता है, जो क्या देता है, परागकण देता है, पराग देता है, तो भैया उसको बोलते हैं पॉलिनाइजर। पॉलिनेटर तो उसको दूसरी जगह पहुंचाता है, जैसे कि हनी बी हो गया, मधुमक्खी होगी। तो सेब में गोल्डन डिलीशियस किस्म और रेड डिलीशियस किस्म क्या है बेटा, पॉलिनाइजर, जो पोलन देती है। फिर इसके बाद में अपने पास में एक आता है जिसको कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग का मतलब होता है एकांतर फलन। क्या होता है बेटा, एकांतर फलन कहते हैं। अल्टरनेट बियरिंग का मतलब होता है कि एक वर्ष अधिक फल देगा और अगले में कम देगा या बिल्कुल नहीं देगा। इसका मतलब होता है कि एक वर्ष फर्स्ट ईयर में क्या देगा, अधिक फल देगा, अधिक फल देगा, ठीक है। दूसरे में या तो नहीं देगा या कम फल देगा, ठीक है।
या तो नहीं देगा या कम फल देगा, उसको कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग। क्या कहते हैं बेटा? अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं। अल्टरनेट बियरिंग का मतलब होता है एक वर्ष तो अधिक फल देगा और इसके साथ में अगले वर्ष या तो कम देगा या बिल्कुल नहीं देगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग। और जैसे कि आम, नींबू, सेब आदि में यह सामान्यतः देखा जाता है। थिनिंग वगैरह से इसको क्या किया जाता है? कंट्रोल भी अपन कर सकते हैं। फिर अपने पास में आता है बेटा डायोसियस। एक मोनोसियस आता है, एक डायोसियस आता है। डायोसियस की बात करते हैं बेटा जी, क्या आता है? डायोसियस की बात करते हैं तो डायोसियस क्या होता है? मतलब डायोसियस, डायोसियस की बात करते हैं नर और मादा। अब देख लो बेटा, डायोसियस किसी प्लांट को कहते हैं। एक अपने पास में क्या होता है? डायोसियस, समझना ध्यान से। एक अपने पास में क्या होता है? मोनोसियस, ऐसे समझो। डायोसियस की बात करते हैं, मतलब पौधे को करें। डायो का मतलब क्या होता है? दो, और मोनो का मतलब क्या होता है? एक। जब दो पौधों पर क्या होते हैं? दो पौधों पर नर और मादा अलग अलग होती है। नर और मादा क्या होती है? अलग अलग। एक, दो पौधे हैं, दो में से एक पर नर पाया जाएगा, एक पर मादा पाई जाएगी, तो इसको पढ़ने क्या बोला? डायोसियस। क्या बोला बेटा? डायोसियस। ठीक है। और इसमें क्या होता है? अपने ये मोनोसियस बोल तो एक ही है इसके पास में, तो इसी पर तो नर पाया जाएगा, इसी पर मेल, और इस पर फीमेल बोलते हैं, इसी पर मादा। मतलब अपन कह सकते हैं ये एक प्लांट है। डायो का मतलब क्या होता है? दो, मतलब एक पर तो नर, एक पर मादा, तो इसको क्या बोलेंगे? डायोसियस है। एक होता है मोनोसियस, अपने पास में प्लांट क्या है? एक, उसी पर नर, इसी पर मादा, तो अपने को डायोसियस बोल रहा है। तो डायोसियस की बात करते हैं कि ऐसा पौधा जिसमें क्या होते हैं? नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, उनको कहते हैं डायोसियस। जैसे कि पपीता और खजूर आ जाएगा। पपीता की बात करते हैं पपाया, खजूर की बात करते हैं डेट पाम। खजूर में क्या होता है? डेट पाम में हस्त परागण होता है। क्या होता है बेटा? हस्त परागण होता है, जिसको हैंड पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो भैया जी देख लो, डायोसियस क्या होता है? डायोसियस की वे पौधे जिनमें नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर रहते हैं, इनको कहते हैं डायोसियस। और इनमें फलन के लिए नर और मादा दोनों पौधों का होना जरूरी है। जैसे कि पपाया, डेट पाम, ये अपने पास में क्या है बेटा? डायोसियस है। फिर अपने पास में आती है रूट वेजिटेबल्स। क्या आती है बेटा? रूट वेजिटेबल्स आती है। रूट वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो इनको कहते हैं जड़ वाली सब्जियां। क्या कहते हैं बेटा? इनको जड़ वाली सब्जियां कहते हैं। जैसे कि गाजर, मूली, चुकंदर, मतलब इनमें क्या होता है? खाने योग्य भाग जिनका जड़ होता है, तो उनको जड़ीय सब्जियां कहते हैं। मतलब जिनकी जड़ें में क्या होता है? फूड स्टोर होता है और वो मोटी होती है, तो भैया उनको कहते हैं रूट वेजिटेबल्स। जैसे कि कैरेट में, रेडिश में और बीटरूट में होता है। किस किस में होता है बेटा? कैरेट में होता है, इसके साथ में ही अपन कहते हैं कि रेडिश में होता है, और इसके साथ में किस में होता है? बीट रूट में होता है। किस में होता है बेटा जी? बीट रूट में होता है। मतलब अपन कह सकते हैं गाजर, मूली, चुकंदर, तो भैया वो अपने पास में क्या हो जाएगी? रूट वेजिटेबल्स। क्या हो जाएगी बेटा? रूट वेजिटेबल्स हो जाएगी। इसके साथ में इनमें क्या होता है? फूड स्टोर कहाँ पर होता है? रूट्स में होता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आती है जिसको अपन कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं बेटा जी? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं उद्यान विज्ञान, मतलब एग्रीकल्चर की वह ब्रांच जिसमें फल, सब्जियां और सजावटी पौधों का अध्ययन करते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इन सभी की स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बेटा जी? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो ये आप सभी को जरूर ध्यान रखना, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर की वह ब्रांच जिसमें फल, सब्जी, फूल और औषधीय और सुगंधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के ऑटस और कल्चर का मतलब होता है, कल्चर से मिलकर बना है। ऑटस का मतलब होता है गार्डन, और कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। फिर इसके बाद में आता है रोल ऑफ वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट। अपन बात करते हैं रोल ऑफ वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट। मतलब अपन कह सकते हैं कि सब्जियों का मानव आहार में महत्व है। सब्जियों का
मानव आहार में महत्व, सब्जियों का मानव आहार में महत्व आ जाएगा, जिसको अपन कहते हैं रोल ऑफ वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट। मतलब ह्यूमन डाइट में क्या महत्व होता है, किसका बेटा जी? अपन बात करते हैं वेजिटेबल्स का। अब वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव फूड है बेटा, इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फूड है, जो हमारे को क्या देता है? विटामिन, मिनरल, फाइबर देता है। ध्यान रखना बेटा, ये अपने को क्या देता है? एक तो विटामिन देता है, क्या देता है बेटा जी? विटामिन देता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, विटामिन देने के साथ साथ में क्या देता है? फाइबर देता है। और फाइबर की बात करते हैं, रेशेदार जो फसलें होती है रेशा देती है। और इसके साथ में बात करते हैं, मतलब फाइबर पाया जाता है जो पाचन वगैरह को सुधारा जाता है। इसके साथ में अपन बात करते हैं, इससे क्या मिलता है बेटा जी? अपने को प्रोटीन मिलती है। इससे अपने को क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। और इसके साथ में क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा जी? मिनरल्स मिलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि भैया ये अपने क्या करती है? अपने को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और इसके साथ में अपन बात करती है, ये अपने डाइजेशन को क्या करती है? प्रॉपर रखती है। डाइजेशन की बात करते हैं, अपने पाचन को क्या करती है? प्रॉपर रखती है। किसको बेटा जी? डाइजेशन की बात करते हैं, अपने पाचन को क्या करती है? पूरा प्रॉपर रखती है। इसके साथ में अपनी हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं तो बेटा अपने स्वास्थ्य को क्या रखती है? अपने स्वास्थ्य को बढ़िया तरीके से रखती है। इसके साथ में ही बात करते हैं, जो अपने ये रोग होता है, ये किसके द्वारा होता है बेटा? रोगों की बात करते हैं तो ये इनकी कमी से होता है। तो भैया रोग वगैरह के लिए भी अपने को क्या करती है? अपने शरीर को रोग मुक्त रखती है, हेल्दी रखती है, एक्टिव रखती है। तो ये अपन बात कर सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले देखिएगा, सब्जियां अपने शरीर को क्या देती है? विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, रेसे प्रोवाइड करती है। विटामिन सी, विटामिन ए, और इसके साथ में ही बात करते हैं आयरन वगैरह मिलता है अपने को सब्जियों से। सब्जियों में कैलोरी कम होती है, जिससे मोटापा नियंत्रण भी क्या होता है बेटा जी? कम होता है। तो अपन कह सकते हैं कि सब्जियों में कैलोरी कम होने की वजह से क्या होता है? मोटापा को कम कर सकते हैं। और डाइटरी फाइबर की बात करते हैं तो पाचन तंत्र को बढ़िया रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण कैंसर और हृदय रोग को भी बचाती है। इसके साथ में ही ये क्या होती है? सस्ती होती है और अच्छे से अवेलेबल भी हो जाती है। फिर इसके बाद में अपने पास में दूसरी चीज आती है, जिसको कहते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम। क्या आता है बेटा? अपने पास में क्वेश्चन आता है हाई डेंसिटी, या जिसको अपन कह सकते हैं HDP। HDP की बात करते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम। मतलब इसको कह सकते हैं, ये होता है उच्च घनत्व रोपण प्रणाली। मतलब इसमें क्या होते हैं? HDP का मतलब होता है कि कम दूरी रखकर एक निश्चित क्षेत्र में अधिक पौधे लगाना। अपन क्या करते हैं बेटा? अपन बात करते हैं कि बीच में, पौधों के बीच में क्या रखते हैं? कम दूरी रखकर, कम दूरी रखकर निश्चित क्षेत्र में अधिक पौधे लगाना। अधिक पौधे लगाना, अधिक पौधे लगाना ही क्या कहलाता है बेटा जी? HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब बात कर सकते हैं कम दूरी रख कर निश्चित क्षेत्र में अधिक पौधे लगाना ही क्या कहलाता है? HDP कहलाता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहलाता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि इससे प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया क्या होता है? बढ़ता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, इसका मेन टारगेट होता है कि कम जगह में मैं क्या करूं? अधिक पौधे लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकूं। तो भैया ये अपने पास में क्या होता है? ये HDP होता है। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? सामान्य से अधिक पौधों, अधिक संख्या में पौधे अपन क्या करते हैं? प्रति हेक्टेयर लगाने की ये क्या है बेटा? विधि है, जिसको अपन कहते हैं HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। और इसमें ड्वार्फिंग, रूट स्टॉक, और इसके साथ में छटाई द्वारा क्या होता है? पौधों का आकार क्या रखा जाता है? छोटा रखा जाता है। और पर हेक्टेयर क्या होता है? उत्पादन कई गुना क्या हो जाता है? इससे बढ़ जाता है। इससे मैनेजमेंट भी क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है। भूमि और जल का क्या हो जाता है? बढ़िया स्किल के साथ में बढ़िया कौशल क्या हो जाता है बेटा जी? यूज हो जाता है। इसके साथ में ही बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है
रिजुवेनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चार्ड, मतलब पुराने बगीचे का अपने को क्या करना है, जीर्णोद्धार करना है। क्या करना है बेटा जी, कोई अपना क्या है, ओल्ड बगीचा है, उसका रिजुवेनेशन करना है, मतलब बात करते हैं जीर्णोद्धार करना है। तो भैया इसका मतलब होता है कि पुराना और कम उत्पादन देने वाला जो बगीचा है उसको फिर से अपने को क्या करना है बेटा जी, उत्पादक बनाना है। तो भैया रिजुवेनेशन का मतलब क्या होता है, जीर्णोद्धार का क्या मतलब होता है, समझ लेना कि पुराना बगीचा है या इसके साथ में अपन कह सकते हैं कि कम उत्पादन देने वाला है, कम उत्पादन की बात करते हैं, कम प्रोडक्टिव वाला क्या है बेटा, कम प्रोडक्टिविटी वाला क्या है, बगीचा है, और इसको अपने को दोबारा से क्या बनाना है, उत्पादक बनाना है। क्या बनाना है, उत्पादक बनाना है, प्रोड्यूसर बनाना है। तो भैया ये अपने पास में क्या हो जाएगा, रिजुवेनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चार्ड आ जाएगा, जिसमें पुरानी कमजोर रोगग्रस्त शाखाओं को हटा देंगे और इसके साथ में न्यूट्रिशन अच्छा देंगे, इसके साथ में बात करते हैं इरिगेशन अच्छा देंगे, प्लांट प्रोडक्शन अपनाएंगे। तो भैया इससे क्या कर सकते हैं, वापस से उसका रिजुवेनेशन अपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, मतलब इसमें सारी प्रैक्टिसेस करके उसको वापस से प्रोड्यूस वाला बनाएंगे। इसके बाद में आता है, एक अपने पास में फ्रूट आता है जिसको बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, एक अपने पास में आता है जिसको क्या कहते हैं बेटा, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, मतलब जलवायु भी ये कह सकते हैं, और इसके साथ में एक अपन कह सकते हैं कि जलवायु से वो कोई संबंध नहीं रखता है, कि सिर्फ संबंध कैसे, इसको समझाइएगा। तो भैया सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की, बात करते हैं तो पकने के समय श्वसन दर इसमें क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है बेटा, बढ़ती है, और पकने के समय श्वसन दर नहीं बढ़ती है। मतलब सीधा सा देखो, क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब होता है कि तुड़ाई के बाद में आप उसकी तुड़ाई कर लो बेटा, तुड़ाई करने के बाद में भी क्या होता है, पकता रहता है। तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट्रिक, क्या बोलते हैं बेटा, क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोलते हैं। एक फ्रूट ऐसा होता है कि क्लाइमेट आप उसको तोड़ने के बाद में नहीं पक सकता। तो भैया समझ लो, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है कि आप तुड़ाई कर लो, तुड़ाई करने के बाद में भी क्या होगा, पकता रहेगा। एक अपने पास में आता है नॉन क्लाइमेट्रिक, भाई साहब तुड़ाई के बाद में कुछ भी नहीं, क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं पकेगा। तो भैया मैं कह सकता हूँ कि तुड़ाई के बाद में, तुड़ाई के बाद में क्या रहता है, मेन यही है बेटा अंतर। तुड़ाई के बाद में क्या रहता है, पकता रहता है, और इसके साथ में ये क्या नहीं होता है, तुड़ाई के बाद में नहीं पकता है। इसमें पकने के समय श्वसन दर अचानक बढ़ती है, और इसमें क्या नहीं होती है, वो नहीं बढ़ती है। फिर आता है अधिक मात्रा में इथाइलिन, इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में, तभी तो पकता है। इसमें कम होता है, मतलब ये नहीं पकता है। इसके बाद में बात करते हैं, कच्चा तोड़कर इसको पकाया जा सकता है, इसको नहीं पकाया जा सकता, इसको पेट भर ही पकाना पड़ता है। अपेक्षा करती है इजी होता है, ये जल्दी क्या हो जाते हैं भैया, खराब हो जाते हैं। आम, केला और सेब, टमाटर आ जाएगा। इधर बात करते हैं अंगूर, संतरा, अनानास, खीरा आ जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन, जिसके बारे में मैं पहले ही क्या कर चुका हूँ बेटा, चर्चा कर चुका हूँ। अब इसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट है। अब मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट की बात करते हैं, इनके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो इनको समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है बेटा इनका। तो इंपॉर्टेंस में सबसे पहले समझिएगा कि इनमें क्या होता है बेटा, ये हेल्थ में भी इंपॉर्टेंस होते हैं, मतलब अपने स्वास्थ्य में भी। जैसे कि चावल नहीं बेटा, आंवला की बात करते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अश्वगंधा, श्रपगंधा, तुलसी, ये अपने हेल्थ को बढ़िया करने में मदद करती है। इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, उद्योगों में, इनसे अपने को आय भी प्राप्त होती है। इनसे कई प्रकार की डिजीज को अपन क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इनसे अपने को कई प्रकार के एसेंशियल ऑयल मिलते हैं, और जिनसे अपन परफ्यूम वगैरह बनाते हैं, तो भैया वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा काम होता है, और इनका एक्सपोर्ट भी होता है। इसके साथ में जो अपनी फील्ड क्रॉप्स होती है उनके कंपेयर में यहाँ से अपने को प्रोडक्शन भी ज़्यादा प्राप्त होता है, और इसके साथ में हर्बल और कॉस्मेटिक उद्योगों में भी इसका काम आता है। इसके साथ में एक्सपोर्ट में भी काम में आती है। मतलब किसान को प्रॉपर रूप से क्या मिलता है बेटा, यहाँ पर अत्यधिक मुनाफा मिलता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी बेटा, ये अपने पास में इंपॉर्टेंस हो जाएगा किसका बेटा, मेडिसिनल और इसके साथ में एरोमेटिक प्लांट। फिर अपने पास में आता है ट्रेनिंग और प्रूनिंग बताना है। तो भैया ट्रेनिंग और प्रूनिंग, बेटा यहाँ पर संदाई लिख लेना, आपको जो प्रॉपर मिलेगी ना उसमें आपको सही तरीके से मिल जाएगी संदाई लिख के। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, संदाई करना है। तो भैया संदाई और कटाई छटाई की बात करते हैं, काट छाट की बात करते हैं, तो दोनों में मैंने शुरू में आते ही यही बताया था कि संदाई क्या होती है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कटाई छटाई क्या होती है। तो भैया अपन बात करते हैं संदाई। संदाई क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है बेटा, शुरू में ट्रेन किया जाता है। आप मेरे को ऐसे बताओ
कि जो ट्रेनिंग है मेनली क्या देते हैं, शुरुआत में ही देते हैं कि पूरा एक ट्रेनिंग अगर बढ़िया रहेगी तो आगे का भी बढ़िया रहेगा, मतलब प्लांट को एक ढांचा बढ़िया मिल जाएगा तो बेटा आगे की भी सारी चीजें बढ़िया होगी। तो अपन कह सकते हैं पौधे को इच्छित आकार और ढांचा प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या होता है बेटा सी ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग के क्या होते हैं बेटा, अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपने पास में होता है बेटा याद रखना प्रकार, पहला होता है ओपन सेंटर। ओपन सेंटर की बात करते हैं, इसका सेंटर खुला रहता है और प्रकाश और वायु इसको क्या मिलती है, बढ़िया तरीके से मिलती है। जैसे कि आड़ू और बेर में करते हैं, इसको ओपन सेंटर रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, ओपन सेंटर रखते हैं। मुख्य तना ऊपर की ओर बढ़ता है और इससे क्या होती है, ऊपर शाखाएं निकलती है। तो ये अपने पास में क्या होता है, सेंटर लीडर सिस्टम। मतलब इसमें क्या किया जाता है, मुख्य तने को ऊपर की ओर क्या किया जाता है, बढ़ने दिया जाता है। क्या दिया जाता है, बढ़ने दिया जाता है। जैसे कि सेब का पौधा आ जाएगा। एक आता है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड की बात करते हैं, ये सीधा भी बढ़ता है और इसके साथ में साइड में बढ़ता है, मतलब ये मॉडिफाइड होता है। तो बेटा एक अपने पास में होता है ओपन। ओपन की बात करते हैं तो भैया वो ऊपर से क्या होता है, ऊपर से ओपन सा होता है, मतलब इसमें प्रकाश वगैरह अच्छे से आ जाएगा। एक होता है सेंटर। सेंटर को ही क्या किया जाता है, बढ़ने दिया जाता है। इसके बाद में एक होता है मॉडिफाइड। दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है। प्रूनिंग की बात करते हैं, जो भी अनवांटेड वगैरह है उसको अपन क्या करेंगे, हटाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रूनिंग बोल देंगे। इसके बाद में आता है व्हाट इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा जी, पीजीआर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, पीजीआर कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किस में सहायक होते हैं। तो भैया ये ऐसे रसायन होते हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास को कंट्रोल करते हैं। भैया ध्यान रखना, अपन बात करते हैं पीजीआर की बात करते हैं, पीजीआर, जिसको अपन कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या कहते हैं बेटा जी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अपन इसको कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं पादप वर्धी हार्मोन। क्या कहते हैं बेटा जी, पादप वर्धी हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, पादप वर्धी हार्मोन इसको कहा जाता है। अब ये पादप वर्धी हार्मोन क्या होता है बेटा जी, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है, तो इसकी बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा जी, ऐसे रसायन होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो प्लांट की क्या करते हैं बेटा, जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करता है। प्लांट की ग्रोथ और इसके साथ में ही डेवलपमेंट, इनको क्या करता है बेटा जी, इनको कंट्रोल करता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास को नियंत्रण करता है। वृद्धि व विकास इन दोनों का क्या करता है, इन दोनों का कंट्रोल करता है। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर इन दोनों का नियंत्रण करता है। इन दोनों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये अपने पास में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आ जाएगा, जिसको अपन पीजीआर कहते हैं। तो इनका उपयोग कम मात्रा में करते हैं, लेकिन प्रभाव इनका क्या होता है बेटा जी, अधिक होता है। प्रभाव इनका क्या होता है, अधिक होता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, पीजीआर हो जाएगा। जड़ बनने, फूल बनने, फल बनने, इन सब में क्या करता है बेटा, ये सहायता करता है। तो इनको अपन बोलते हैं पीजीआर। अब मुख्यतः है जो पीजीआर की मैं बात करता हूँ बेटा जी, वो पीजीआर अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अपने पास में जो होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीन। क्या बोलते हैं बेटा जी, ऑक्सीन बोलते हैं। ऑक्सीन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इसके बाद में आता है नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, फिर इसके बाद में अपने पास में आता है इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इसके साथ में बात करते हैं 2,4-D। तो भैया अपन कह सकते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा बेटा, ये रूट बनाने के लिए बोले तो ये जड़ बनाने के लिए क्या होता है, सहायक होता है। ये फूलों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। 2,4-D क्या होता है, 20 ppm से कम काम में लेते हैं तो भैया ये क्या होता है, ये एक हार्मोन के रूप में काम में करता है। अगर 20 ppm से अधिक काम में लेंगे तो भैया ये किसके रूप में, खरपतवार नाशी के रूप में काम में आएगा। फिर इसके बाद में दूसरा अपने पास में आता है जिब्रेलिन। क्या आता है बेटा जी, जिब्रेलिन आता है। जिब्रेलिन की अगर बात करता हूं तो भैया ये अपने पास में क्या करता है, ये सुषुप्तावस्था को तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है बेटा, सुषुप्तावस्था को तोड़ने का कार्य करता है। फूलों को जो फल होते हैं उनको बीज रहित बनाने का भी कार्य करता है। डोरमेंसी की बात करते हैं, ये क्या करता है बेटा, सुषुप्तावस्था को तोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है बेटा जी, इसका GA3 मोस्ट पॉपुलर है बेटा। GA3 क्या है, मोस्ट पॉपुलर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, जिब्रेलिन हो गया। जिब्रेलिन के बाद में अपने पास में आता है जिसको अपन कहते हैं साइटोकाइनिन। क्या कहते हैं बेटा जी, साइटोकाइनिन कहते हैं। साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है बेटा जी, जो साइटोकाइनिन है ना, वो सेल डिवीजन बोले तो कोशिका विभाजन के लिए जरूरी होता है। सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन की बात करते हैं तो कोशिका विभाजन के लिए जरूरी होता है। कोशिका
विभाजन के लिए ज़रूरी होता है, सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद में आता है, नेक्स्ट अपने पास में आता है जिसको अपन कहते हैं इथाइलिन। क्या आता है बेटा जी? इथाइलिन आता है, जो फलों को पकाने के लिए क्या होता है? सहायक होता है। एक अपने पास में होता है जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, ABA जिसको कहते हैं, इसको अपन एंटी जिब्रेलिन भी कहते हैं, एंटी जिब्रेलिन भी कहते हैं, क्योंकि भैया जो जिब्रेलिन है वो जिब्रेलिन तो सुषुप्तावस्था को तोड़ता है, पर ये सुषुप्तावस्था को बढ़ाता है। कौन? एब्सिसिक एसिड बढ़ाता है। तो भैया ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, जिसको अपन बोलते हैं पीजीआर। क्या बोलते हैं बेटा जी? पीजीआर। जैसे कि ऑक्सीजन क्या करता है? कटिंग और जैसे कि आईबीए मैंने बताया, तो ये क्या करता है? रूट बनाने में सहायक होता है। जिब्रेलिन क्या करता है? सुषुप्तावस्था को तोड़ने में सहायक होता है। अंगूर में क्या करता है? मतलब जो बीज रहित और इसके साथ में फलों के आकार बढ़ाने में लिए सहायक होता है। इथाइलिन क्या करता है? फलों को पकाने में सहायक होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को दूर करता है और इसके साथ में ही बात कर, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, सॉरी, इसके साथ में ही बात करते हैं बुढ़ापा को देर से लाता है। ठीक है, ये कौन करता है? ये अपन बात करते हैं साइटोकाइनिन करता है। तो ये आप सभी को क्या रखना है बेटा जी? ध्यान रखना है। इसके बाद में चलते हैं आगे की और। पीसीआर अपने पास में हुआ, इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की और। आगे अपने पास में क्या आता है? डेफिनेशन हॉर्टिकल्चर की, इसके साथ में ही ब्रांचेज, इंपॉर्टेंस, स्कोप। तो भैया डेफिनेशन के बारे में बात कर ली, डेफिनेशन के बारे में बात कर ली, ब्रांचेज की बात करते हैं। पोमोलॉजी जिसमें फ्रूट की स्टडी करते हैं, ऑलेरिकल्चर जिसमें किसकी अध्ययन करते हैं? सब्जियों की अध्ययन करते हैं, फ्लोरिकल्चर जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है, लैंडस्केपिंग जिसमें क्या करते हैं? कोई छोटा सा भूमि का टुकड़ा होता है, इसको कैसे अपन सुधार सकते हैं, कैसे इसको सुंदर बना सकते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब तुड़ाई के बाद में अपन इसमें क्या प्रोसेसिंग करके अपने इसको और वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये अपने पास में इसकी ब्रांचेज हो जाएगी। स्कोप और भैया इंपॉर्टेंस, मैंने ये सारी चीजें आपको बता रखी है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट प्लांट। वेजिटेटिव में एक आता है कटिंग, कटिंग की बात करते हैं। कोई भी जड़ की भी हो सकती है, पत्ती की भी हो सकती है, तने की भी हो सकती है, वो कटिंग लेकर अपन नया प्लांट तैयार करते हैं। इसमें ध्यान रखना, आईबीए क्या करता है बेटा जी? रूट बनाने में सहायक होता है। इसके बाद में आता है लेयरिंग। लेयरिंग किसे बात करते हैं? कोई भी शाखा है उसको मेन प्लांट से बिना अपन क्या करते हैं? अलग किए अपन क्या करते हैं बेटा जी? उससे जड़ें निकालते हैं, तो उसको लेयरिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग के बारे में अपन ने चर्चा ही कर ली। ठीक है, एक अपने पास में आता है बडिंग। बडिंग की बात करते हैं, रूट स्टॉक और साइन होता है, तो वो अपने पास में जो ग्राफ्टिंग था उसमें तो अपन साइन में और चीजें काम में ले रहे थे, जब अपन साइन के रूप में बड काम में लेते हैं तो उसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी? बडिंग बोलते हैं। इसके बाद में आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब इसमें इरिगेशन के लिए क्या क्या काम में लेते हैं। इरिगेशन की बात करते हैं अपन, क्या करते हैं बेटा जी? सिंचाई करते हैं। सिंचाई करते हैं तो कौन कौन से मेथड अपन काम में लेते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में आता है सरफेस मेथड, जिसमें अपन ने चेक बेसिन के बारे में बात की थी कि क्यारियां बनाकर करते हैं। इसके बाद में ड्रिप इरिगेशन, जिसमें बूंद बूंद सिंचाई, जो अपन ने एग्रोनॉमी में भी चर्चा कर ली। इसके साथ में स्प्रिंकलर, जिसको फवारा मेथड कहते हैं, जो अंडुलेटिंग एरियाज होते हैं उनमें भी काम में लेते हैं। सब सरफेस मेथड, मतलब ये अपन एग्रोनॉमी में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चेक बेसिन, फर्रो, ये सारी चीजें चर्चा कर चुके हैं। तो भैया जी ये अपने क्या हो चुका है? ये अपने पास में आज का सेशन हो चुका है, जिसमें अपन किसके बारे में चर्चा कर लिए बेटा जी? जिसमें अपन बात कर लिए ओल्ड पेपर सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर ली, वन शॉट हो गई। अब ये दोनों क्लासें आएगी, तो क्लासेस आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, तभी नेक्स्ट क्लासें आपके पास में आएगी, नोटिफिकेशन आएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर जरूर बताना है बेटा जी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।